क्या खा रहे हो? तुम कहो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर दूं? यहाँ पास में बैठ जाऊं? बैठ सकती हो, लेकिन एक बात बता दूं, मैं सिंगल नहीं हूँ। और जो तुम लाइन मारने की सोच रही हो उसे अवॉइड कर सकती हो। Impressive. भाई तू सुन ना रहा, तन्ने व्हाट्सएप करना पड़ेगा क्या? खाली कर दे। इतनी सारी टेबल खाली है, वहां जाकर बैठिए। आपको दिख नहीं रहा हम खाना खा रहे हैं? आज यहाँ पे खाना कोई ना खाने का। आज छतरपुर के हुक्म खाना खाने आ रहे हैं भाई, अपनी पुरानी यादों ने ताजा कर ले आ रहे। आने दे, मैं तो खा के ही निकलूंगा यहाँ से। चल निकल और मुझे चाउमीन के मजे। चल सॉरी बोल। ये हीरो, अपने बाप ने सॉरी न बोलता मैं तेरे बाप का भी बाप हूँ। अरे तेरी देख, तूने बदतमीजी की, टेबल गिराया, खाना बर्बाद किया, अब सॉरी बोल। तू जानता मैं किसका आदमी हूँ? मार साले ने, मार! बॉस आने वाला है, आज तेरी मृत्यु तय है। तेरे बाप ने तुझे बात करने की तमीज नहीं सिखाई? चल सॉरी बोल। ना बोलने का। सॉरी 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 सॉरी। खुद को बाजी का समझ रहा है क्या? और मेरे आदमी को नहीं तो भेजा उड़ा दूंगा। तो तू इस चपड़गंजू का बॉस है? ये सड़क पे पड़ा हुआ खाना चाट के खाएगा, कुत्ते की तरह। तो हरमन का कुत्ता है ना, उसके फेंके हुए टुकड़े चाट के खाता है। मैं कुत्ता? तू कौन है बे, जो मेरी और छतरपुर के हुक्म की बेइज्जती कर रहा है? मैं वो हूं जो तेरे मालिक पे भी राज करता है। पीढ़ियों से छतरपुर के हुक्म राज करता है साउथ दिल्ली पर, कानून की जेब में। तू है कौन जो बड़ी बड़ी बातें कर रहा है? साले चिल्लर छाप। चिल्लर छाप नहीं, तुम सबका बाप हूं मैं। पृथ्वी पर की तो तेरी औकात है। औकात ऐसी दिखाऊंगा कि जमाना देखेगा। और तेरे बॉस की मेरे सामने क्या औकात है, अभी दिखाता हूं। हरमन को बोल 3 मिनट है उसके पास, रजौरी गार्डन में उसका फेवरेट स्टॉल, वरना आज रात हरमन बेदी का ग्रुप खत्म। डन विजय सर। हरमन सिर्फ 3 मिनट है तुम्हारे पास। लगता है पागल खाने से भाग गया। हॉस्पिटल तो तू जाएगा आज। अच्छा 3 मिनट। सर सर जानता है तू किससे पंगा ले रहा है?
सॉरी सर, ये जानता नहीं है कि आप कौन है। हरमन तेरे आदमी हमारा कुत्ते बने हैं, बांध के रख ले वरना मेरे हाथों मारे जाएंगे। जानता है कौन है? ये है छतरपुर के सम्राट राजा रणविजय सिंह राठौर। माफी मांग। मुझे नहीं पता था तुम इतने घटिया लोगों को अपने साथ रखते हो। जिसके जूते की तो मिट्टी भी नहीं है ना, तो उससे पंगा ले रहा है। ऐसी जगह पे ले जाकर फेंको कि दोबारा ये दिल्ली की किसी भी गली पर नजर ना आए। सॉरी प्लीज लेट मी एक्सप्लेन सर। सॉरी सर, मुझसे गलती हो गई, प्लीज एक और मौका दे दीजिए। आई विल मेक इट अप टू यू। जिस काम के लिए आए हो उस बारे में बात करते हैं। कल हीरा का सबसे बड़ा सपना पूरा हो जाएगा और आज की पार्टी में मैं उसे अपनी असली पहचान भी बता दूंगा। अनन्या, मुझे मेरी वाइफ हीरा से मिलना है। उसका मैसेज आया कि उसके पास मेरे लिए कोई सरप्राइज है। यस भैया मैम, जो बंदा आप ढूंढ रही थी ना, वो दिल्ली में है। रणविजय बंदा डैशिंग है और डेंजरस भी, पर आई एम श्योर आपको बहुत पसंद आएगा। नायरा, तुम सिर्फ मेरी सिस्टर नहीं, मेरी पसंद नापसंद तुम्हें अच्छे से पता है। एग्जैक्टली मैम, इसलिए मैंने आपके जो यूके क्लाइंट्स के साथ 500 करोड़ की मीटिंग थी ना, वो कैंसिल कर दी है और आपके लिए प्राइवेट जेट भी बुक कर दिया है। बिकॉज मैं जानती हूँ कि इस टाइम आपके लिए रणविजय से मिलना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इम्प्रेसिव, थैंक यू नायरा। मैं अपने फियांसे से पहली बार मिलने जा रही हूँ, काफी एक्साइटेड हूँ। मैं आ रही हूँ रणविजय। अनन्या, जो काम बोला था वो हुआ? यस सर, मिस्टर हरमन विधि कल एक ग्रैंड पार्टी ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। ये 20,000 करोड़ का प्रोजेक्ट कपूर ग्रुप को मिल जाएगा, जिसके बाद कपूर ग्रुप वेस्ट दिल्ली का सबसे पावरफुल एम्पायर बन जाएगा। हीरा, माय ब्यूटीफुल वाइफ, फाइनली उसका सपना पूरा होने जा रहा है और आज मैं उसे ऐसा सरप्राइज दूंगा। शी इज गोइंग टू बी द लकीस्ट गर्ल इन द होल वाइड वर्ल्ड। लकी तो वो है सर, क्योंकि जब कपूर के ऑफिस में ताला लग गया था तो तब आपने एक आम आदमी बनकर उसे सहारा दिया था। मेरा बिजनेस, मेरा कपूर ग्रुप सब बर्बाद हो गया रणविजय। तुम चिंता मत करो मीरा, जिन लोगों ने तुम्हें आज गिराया है एक दिन तुम्हारी ऊंचाइयों से वो बहुत हैरान होंगे। उस दिन से हीरा का कपूर एम्पायर बुलंदियों में है। मैंने अपनी रियल आइडेंटिटी हीरा को कभी इसलिए नहीं बताई क्योंकि मैं नहीं चाहता था हीरा को पता लगे कि उसकी सक्सेस के पीछे मेरा हाथ है। अगर आपने उस वक्त उसे सहारा नहीं दिया होता तो आज वो इस मुकाम पर कभी नहीं पहुंच पाती। यू नो अनन्या, आई लव हीरा सो मच। उसने मेरी जान बचाई थी। मैं अपनी हर एक सांस के लिए उसका कर्जदार हमेशा रहूंगा। ठीक है ना? हेलो आप, हेलो जॉनिथा, कॉल द एम्बुलेंस राइट नाउ। मैंने ये डिसाइड किया है कि कल के जश्न से पहले मैं उसे अपनी असली आइडेंटिटी बता दूंगा। हीरा बहुत लकी है। बैठने नहीं बुलाया तुम्हें यहाँ पे? ये डॉक्यूमेंट्स में ना तुम्हारे सिग्नेचर चाहिए, तुरंत साइन करो, चलते बनो। दिमाग खराब है तुम्हारा? मेरा और हीरा के डिवोर्स पेपर्स। मिस हीरा को तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है, उन्हें तुमसे डिवोर्स चाहिए। हीरा को मुझसे अचानक डिवोर्स क्यों चाहिए? मिस हीरा और तुम्हारा ना कोई कंपैरिजन नहीं है। मैम एक हुस्न की परी और तुम एक भिखारी। तुम्हारी नजर और औकात दोनों इस काबिल नहीं है जो मुझे जज कर सके। मुझे भाषण मत दो, चलो अब इस पेपर पे साइन करो और दफा हो जाओ। हीरा कहाँ है? बुलाओ उसे। मुझे तुम्हारी बात पे बिल्कुल विश्वास नहीं है। मुझे बात हीरा के मुंह से खुद सुननी है। हीरा! मिस हीरा के पास ना ऐसे फालतू और घटिया चीजों के लिए टाइम नहीं है। अचानक 5 साल के हमारे रिश्ते को 1 सेकंड में इसने तोड़ दिया। बस ज्यादा मत बोलो, पेपर पे साइन करो और यहाँ से दफा हो जाओ। मैं किसी पेपर पे साइन नहीं करूंगा जब तक हीरा नहीं आएगी। साइन तो तुम्हें करना ही होगा। आई हैव डिसाइडेड कि मुझे तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं रहा। तुम्हें क्या हो गया हीरा जान?
ये 200 करोड़ का चेक है रणवीर। आई एम श्योर कि इससे तुम्हारी लाइफस्टाइल में कोई कमी नहीं आएगी ना। इसे रख लो, मुझे छोड़ दो। 200 करोड़, ये कीमत लगाई है तुमने हमारे प्यार की। कम है। It's okay ना? You can tell me how much do you want. We can always discuss the money. मनीज, तुम्हारे पास इतना पैसा आया कहाँ से हीरा? ये स्टेटस, ये रुतबा किसकी वजह से है तुम्हारे पास? और हमारा रिश्ता What रिश्ता are you talking about? तुम्हें डिफरेंस नहीं दिखाई दे रहा है क्या हमारे बीच में? कोई मेल नहीं है, इसे बताओ। एंड व्हाट रिश्ता? मुझे ऊंचा उड़ना है, मुझे आगे बढ़ना है। अभी तुम्हारे जैसे बोझ को लेकर मैं और आगे नहीं बढ़ सकती। ऊंचा उड़ने का ओवर कॉन्फिडेंस इंसान के अपनों को उससे दूर कर देता है, और फिर भाई इंसान जिंदगी के समुद्र में डूब जाता है हीरा। और तुम्हें हमारा रिश्ता बोझ लगता है? हमारा प्यार, वो सपोर्ट, वो 5 साल जो हमने साथ में बिताए, वो तुम्हें वो बेकार थे। ठीक बेकार। किस प्यार की बात कर रहे हो तुम? क्या दे सकता है तुम्हारा प्यार मुझे जो मैं चाहती हूँ? जो हो और जो बन पाई हो वो मेरी वजह से हीरा, भूलना मत। यस। जिंदगी का फंडा है फेल, पर घमंड है फुल स्केल। बड़ा ही बेशर्म इंसान है यार तू तो। मुझे तो लगा था कि अब तक तू डाइवोर्स पेपर साइन करके निकल गया होगा, तो अभी भी यहीं खड़ा है। ए युवराज, क्या लग रहा है यार? बिल्कुल गरीबों का सुपरस्टार। जुबान संभाल के। पहले तू संभाल अपने आप को। मुझे किसने इनविटेशन दिया मुझे ज्ञान देने के लिए? ज्ञान नहीं, गिफ्ट देने आया हूँ। हीरा बेबी, ये हीरों का हार। रिमेंबर, तुम्हें पसंद आया था हमारे लास्ट डेट पे? 3 करोड़ का है तुम्हारे लिए। इट विल लुक गॉर्जियस ऑन यू। ओह हीरा बेबी, तुम युवराज को डेट कर रही हो इसलिए तुम्हें मुझसे डिवोर्स चाहिए? मुझे एक ऐसा इंसान चाहिए जो मेरी बराबरी का हो रणवीर। शर्म आती है तुम्हें किसी से मिलवाने में, एम्बैरेसमेंट होती है तुम्हें अपने साथ ले जाने में। Why can't you understand this thing? Can you please do this quickly? ऐसा है? तो ठीक है। ये लो, आज से हमारा रिश्ता खत्म। लेकिन उम्मीद है तुम्हें अपने फैसले में कभी पछतावा ना हो हीरा। और क्या अजीब खेल है ना कुदरत का। मैंने दुनिया को छोड़ा तुम्हारे लिए और तुमने पैसे के लिए मुझे ही छोड़ दिया। ये लो, मैंने डिवोर्स के पेपर्स पे साइन कर दिए। लेकिन याद रखना, जब तुम पछतावे की आग में जलोगी उसे बुझाने वाला कोई नहीं होगा। पछताओगे तो तुम मिस्टर रोड रोमियो। कल हीरा कपूर बेदी ग्रुप के 20,000 करोड़ के प्रोजेक्ट को हासिल करने वाली है। हीरा ऑलरेडी बेदी सर की फेवरेट बन चुकी है। वैसे 20,000 करोड़ में कितने जीरो होते हैं पता है तुम्हें? कल बेदी ग्रुप का इवेंट होने वाला है, क्योंकि मैंने कहा। बेदी ग्रुप का मालिक हरमन बेदी मेरी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करता है। Really? ये डिवोर्स पेपर साइन करके डिलीजनल हो गए हैं, सदमा लग गया है। बेदी ग्रुप ने हीरा के साथ डील मेरे कहने पर की है। मेरे कनेक्शंस बहुत ऊपर तक है। युवराज, मैं जानता हूं तो कितना वॉनबी शो ऑफ इंसान है। बस ये बता, कनेक्शन की स्पेलिंग क्या होती है? मुझे पता मेरा बाप कौन है, मैं किस फैमिली से बिलोंग करता हूँ। यू नो दैट? तुझे नहीं पता तेरा बाप कौन है? तेरा बाप जो भी है, मैं तेरे बाप का भी बाप हूँ। अरे हिम्मत कैसे है युवराज से इस तरह से बात करने की? अब एक शब्द और नहीं सुनना है मुझे उसके अगेंस्ट, समझे तुम? हो कौन तुम? असल में ना गलती मेरी है जो तुमसे शादी की मैंने। तुम 2 कौड़ी के टुच्चे इंसान थे, हो और हमेशा रहोगे रणवीर। 5 साल मेरी मजबूरी का फायदा उठाते रहे और मेरे साथ नीच की तरह चिपके रहे। गुड फॉर नथिंग ह्यूमन। अब कुछ नहीं सुनना है मुझे तुमसे। इनफैक्ट मेरी लाइफ का ये बेस्ट डिसीजन है जो तुमसे मैं डिवोर्स ले रही हूँ। Now take this second girl from here. तुम्हारा बेस्ट डिसीजन जब तुम्हारा वर्स्ट डिसीजन बन के निकलेगा ना, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी हीरा। Stop it रणवीर। ठीक है, बस एक चीज वापस कर दो, मेरी माँ का दिया हुआ ये ब्रेसलेट जो उनकी बहू के लिए था, और उस पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। आज से तुम्हारा और मेरा नाम साथ में नहीं लिया जाएगा। डिवोर्स मुबारक हो। तुम्हारी माँ का दिया हुआ ब्रेसलेट और ये 200
200 करोड़ रुपए, तुम्हारे 5 सालों की कीमत। ये 200 करोड़ रुपए मेरे लिए छुट्टे पैसे हैं। सो कीप द चेंज। जो प्यार के पल हमने साथ में बिताए थे ईरा, तुम्हें उसकी कोई कदर नहीं है। तुमने उस सारे पलों को हमारे सामने कुचल के रख दिया। एक दिन तुम्हें प्यार और पैसे में फर्क समझ आएगा, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। ये लो। हाउ आर यू फीलिंग नाउ? बहुत ही अच्छा किया तुमने जो इस लूजर को डाइवोर्स दे दिया। अमेजिंग। इस बात पे एक सेलिब्रेटरी डिनर तो बनता है। बहुत सर। एक्चुअली युवराज, जो डिनर हमने किया था, आई होप यू नो दैट इट वाज जस्ट अ बिजनेस मीटिंग। आई मीन इट इज नॉट अ डेट। ऑल्सो I really won't be able to accept this. I mean, it's too expensive. I'm really sorry. Please. शायद मैं कुछ ज्यादा बोल गया। I'm sorry. No, that's fine. Anyway, तुम्हारी कामयाबी की बात करते हैं। You know what? कल के इवेंट में एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी आ रही है, जिसके सपोर्ट ने हरमन बेदी को बिजनेस वर्ल्ड का बॉस बना दिया है। Yeah, even I have heard. राठौर डायनेस्टी से एक बहुत बड़े आदमी आ रहे हैं। कल मैं तुम्हें उनसे इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। Really? तुम मिल चुके हो उनसे? मैं क्या, उनसे तो अभी तक कोई भी नहीं मिला है। वो कैसे दिखते हैं, कहाँ रहते हैं, नो आइडिया एट ऑल। बट आई प्रॉमिस यू, मैं तुम्हें उनसे कल जरूर मिल पाऊंगा। Oh my God, I'm so excited for this. Thank you. टेक केयर, बाय। जॉनिता, मैंने रणविजय को डिवोर्स देने का डिसीजन सही तो लिया ना? बिल्कुल मैम। आपको युवराज सेठी जैसे आदमी के साथ होना चाहिए। पावर, पैसा, स्टाइल सब है उसके पास। वो रणविजय तो भिखारी था जिसको आपने सालों तक पाला। सर, युवराज सेठी के लॉयर का मैसेज आया था। युवराज सेठी अपनी प्रॉपर्टी का 70% देने को तैयार है। बस आपसे एक मीटिंग करना चाहता है। ये युवराज सेठी ईरा के सामने बहुत उड़ रहा था और अब मैसेज करके भीख मांग रहा है। इसके जैसे लोग गिरगिट होते हैं, इन्हें रंग बदलते समय नहीं लगता। और ईरा ने मुझे इसके लिए छोड़ा। गलती कर दी ईरा तुमने रणविजय सर का प्यार ठुकरा कर। तुम दिल्ली शहर में राज करने का सपना सजा रही हो, रणविजय सर का देह उजाड़ कर। सर, मिस्टर बलराज सेठी सेठी ग्रुप के मालिक का मैसेज आया है। वो आपसे मिलने के लिए उत्सुक है। हरमन को बोलो मैं मिस्टर सेठी को सीधा इवेंट पे मिलूंगा। लेकिन सर आप... मैंने कह दिया ना, बस कह दिया। यस सर। सर, आप तो ईरा ने आपको डिवोर्स दे दिया, तो आप उसे 20,000 करोड़ का प्रोजेक्ट नहीं देना चाहेंगे? प्रोजेक्ट ईरा को ही मिलेगा। लेकिन सर, ईरा ने... जस्ट फॉलो माय ऑर्डर्स अनन्या। जी सर। सर, आपसे एक बात पूछनी थी, विद योर परमिशन। पूछो। आपने ईरा को अपनी सच्चाई क्यों नहीं बताई? ईरा ने मुझे एक छोटा आदमी समझा और इस टुच्चे युवराज के लिए मुझे छोड़ा। ईरा ने मेरी जान बचाई थी, लेकिन मैंने उसके बिजनेस को ऊंचाइयों तक पहुंचाया। अब उसे मेरी असलियत तब पता चलेगी जब उसका बिजनेस खाक में मिल जाएगा। ईरा का भरोसा जीतना है। कैसे 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 कैसे? कल इवेंट से पहले मैं 20,000 करोड़ के प्रोजेक्ट से बैकआउट करूंगा, सिर्फ ईरा की जीत के लिए। पता नहीं उस ईरा ने उस लूजर रणविजय में ऐसा क्या देखा कि उससे शादी कर ली। रणविजय से डिवोर्स के बाद मैं ईरा से शादी करूंगा। बस कल मिस्टर हरमन बेदी मुझे उस राठौर फैमिली के सदस्य, उस पर्सनालिटी से एक बार मिलवा दे, फिर देखना मैं कैसे उस बड़े आदमी को इंप्रेस करता हूं। ईरा अब तुम सिर्फ मेरी होगी। अनन्या, बात हुई? यस सर। रणविजय, ईरा की माँ
कल ही तुमने ईरा के साथ डिवोर्स पेपर साइन किया था ना, और आज इस लड़की के साथ डेट पे आए हो। मॉम, मैं इसके साथ डेट पे नहीं हूँ और मैंने उसे डिवोर्स नहीं दिया आपकी बेटी किसी और के साथ। शट अप लायर, झूठ, धोखेबाज कहीं के। और मुझे मॉम मत बोलो। सही क्या मेरी बेटी ने तुमसे डिवोर्स लेके? गलती मेरी थी जो मैंने तुम जैसे लूजर को अपना दामाद बनाया। रणविजय, मेरी बहन ने जो तुझ पे 5 साल पैसे खर्च किए ना, मुझे वो सारे वापस चाहिए। उसके टुकड़ों पे पलने के बाद इस लड़की को फंसा रहा है। जबान संभाल कर बात कर, समझा? पता भी है रणविजय सर कौन है? यू शट अप। तुम जैसे स्कॉच को मैं अच्छी तरह जानती हूँ। अनन्या की इंसल्ट करने का आपको कोई हक नहीं है। और आकाश, तुम्हारी बहन के पैसों पे नहीं पला हूं मैं 5 साल, समझे? ये चिल्लर छाप मेरी बहन के पहले सारे पैसे वापस कर। ब्रेसलेट तो मेरी बहन का है ना, कि वहां से चुरा कर लाया ना तू? बकवास बंद करिए। मेरी माँ का ब्रेसलेट है, उनकी आखिरी निशानी है, वापस दे। नहीं दूंगा। क्या करेगा? वापस कर। वापस चाहिए। ले ले ब्रेसलेट। मैं अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहा था, लेकिन तूने मजबूर कर दिया मुझे आउट ऑफ कंट्रोल होने में। मैं रणविजय सर की वजह से चुप थी, अब तुम दोनों को तुम्हारी औकात दिखाती हूँ। सिक्योरिटी, घसीट कर बाहर फेंक दो इन्हें। किसकी बात क्यों सुन रहा है? मुझे तो बहुत बड़ा कमीना निकला। इस बाजार औरत की वजह से तुम मेरी बेइज्जती करा रहा है। एक औरत होकर दूसरी औरत को बाजारू बोलते हुए शर्म नहीं आई? अनन्या, भूल जाओ, ये मेरे रिश्तेदार हैं। हॉस्पिटल जाना? हम तो जाएंगे हॉस्पिटल, क्योंकि हम पहुंचाएंगे तुम्हें हॉस्पिटल। अनन्या, सर उन दोनों को सबक सिखा दिया है। मैम, वो देखिए, वेस्ट दिल्ली के सबसे कामयाब बिजनेसमैन राकेश चावला फ्रॉम चावला इंडस्ट्रीज, अमर रेहान फ्रॉम रेहान ग्रुप और किशोर बांगा फ्रॉम बांगा ग्रुप। गुड इवनिंग जेंटलमैन। गुड इवनिंग। मेरे सामने साउथ दिल्ली के इतने बड़े बड़े नाम खड़े हैं एंड आई होप कि आप सब इस नए प्रोजेक्ट में मेरा साथ देंगे। आप जैसे विजनरी सीईओ के साथ कौन नहीं जुड़ना चाहेगा मिस कपूर? आप बेदी साहब के नेटवर्क का हिस्सा है, तो हम सब तो आपके लिए हाजिर हैं। थैंक यू, आपको हमारा पूरा सपोर्ट गारंटीड है। थैंक यू सो मच। ईरा मैम, आपका एक्स लूजर हस्बैंड यहाँ पे क्या कर रहा है? एक्सक्यूज मी फॉर अ सेकेंड। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बात है ना, ये पार्टी तुम्हारे जैसे लोगों के लिए नहीं है कि मेरा पीछा करते करते हर जगह पहुंच रहे हो। और ये सूट कहाँ से लेकर आए भाड़े पर? जहां तक मुझे याद है मैंने डिवोर्स पेपर्स पे साइन कर दिया, तो मैं क्या पहनूं, कहां जाऊं, दैट्स नन ऑफ योर बिजनेस। हेलो हेलो ईरा बेटा, आकाश और मैं हॉस्पिटल में। रणविजय मिला था एक लड़की के साथ। मैंने तो सिर्फ इतना ही पूछा था कि ये लड़की कौन है, तो उस चुड़ैल ने मुझे थप्पड़ मारा और रणविजय ने आकाश को इतना पीटा कि वो पूरी तरह से घायल हो गया है। तुम्हारी हिम्मत कैसे है मेरे माँ और मेरे भाई पर हाथ उठाने की? चिल्लाओ मत। तुमने मुझसे पूछा उन्होंने मेरे साथ क्या किया? तुम्हारे साथ जो भी किया है ना, तुम डिजर्व करते हो। इस तरह के इंसान हो तुम, सिर्फ लोगों को दर्द देना जानते हो ना। तुम जैसा एहसान फरामोश इंसान ने मैंने आज तक नहीं देखा है रणविजय। I can't believe कि मैंने तुम जैसे इंसान से शादी की थी। उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की, मेरे साथ जो लड़की थी उसे बुरा भला कहा और मेरी माँ के हीरो का ब्रेसलेट तोड़ दिया। पर तुमने कविता मैम और आकाश सर को हाथ कैसे लगाया? वो ईरा मैम के फैमिली मेंबर्स हैं। और जिस लड़की की उन्होंने इंसल्ट की वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। वाह, तो मतलब तुम डिवोर्स से अगले ही दिन किसी दूसरी औरत के साथ घूमोगे और फिर तुम मेरे माँ और मेरे भाई पर हाथ भी उठाओगे और फिर तुम बोलोगे कि वो गलत और तुम सही? अगर थोड़ी सी भी
शर्म बची है ना रणविजय, तो जाओ और उनसे माफी मांगो। माफी तो उन दोनों को मुझसे मांगनी चाहिए। माफी तो तुम्हें हम सबसे मांगनी चाहिए, अपनी ये मनुष्य शक्ल हमें दिखाने की। शर्म बेचकर ये कपड़े लेकर आया। ईरा ने तुझे ऐशो आराम की जिंदगी दी, एक पालतू कुत्ते की तरह शान से रखा। पागल कुत्ते की तरह भौंकना बंद कर। आज तू और ईरा जिस इवेंट पे तैयार होके आए हो वो मेरी वजह से हो रहा है। जाके हरमन से पूछ लो। कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस देखिए इस लड़के का, जेब में चवन्नी नहीं है और दाव करने चला है कि जैसे ताजमहल इसने बनवाया है। वाह! चवन्नी छाप नहीं, तेरा बाप हूं मैं, और तुझे तो जूतों की नोक पे नचाऊंगा, तू देख। लगता है मिसेस कपूर का एक्स अपनी मौत को दावत दे रहा है। जब मिस्टर हरमन बेदी को पता चलेगा कि उनका नाम इतनी बदतमीजी से लिया जा रहा है, उसे कुचल कर कचरे की गाड़ी में फेंक देगा। अमर रेहान, अमर होने के लिए तैयार हो जा, क्योंकि जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ। रणविजय, अब एक शब्द और नहीं सुनूंगी मैं। कल थप्पड़ खाकर तुम्हें समझ में नहीं आया क्या? अब क्या धक्के मारकर निकालूंगी तब समझ में आएगा? छतरपुर के हुक्म का नाम लेकर तमाशा करोगे? जमीन पर घुटने के बल बैठकर माफी मांगो अभी। चावला, तुझे तो मैं भीख भी ना दूं, तू घुटने टेकने की बात कर रहा है। अगर राकेश चावला जैसा बड़ा बिजनेसमैन तुम्हारी भीख के लायक नहीं है तो मैं अमर त्रेहान इंडस्ट्रीज का मालिक इसके सपोर्ट में खड़ा होता हूँ। बोलो अब। दो चींटियां हाथी के सामने क्या है, वैसे ही तुम दोनों मेरे सामने। और अब मैं भी किशोर बांगा, बांगा ग्रुप्स का ओनर, इनके साथ हूं। अब बोलो क्या कहना चाहोगे? एक एक के सिक्के मिलके शोर तो बड़ा कर सकते हैं, लेकिन कभी 1000 का नोट नहीं बन सकते, है ना? तुम जानते हो कि तुम किससे बात कर रहे हो? साउथ दिल्ली के सबसे बड़े नाम है तुम्हारे सामने। चुपचाप ना माफी मांग लो उनसे, वरना तुम्हारा वजूद ऐसे मिटाएंगे ना, कहीं दिखाई नहीं दोगे रणविजय। जाओ, मैं माफी नहीं मांगता। क्या कर लोगे तुम सब मिलके? मैं भी इन तीनों के साथ हूं, और आज रात मिस्टर हरमन बेदी अपने साथ एक ऐसे शख्स, एक ऐसी पर्सनालिटी को लेकर आ रहे हैं जिनका नाम सुनते ही लोग थर थर कांप उठते हैं। अगर सिटी एम्पायर उस आदमी तक पहुंच गया तो पूरी साउथ दिल्ली हमारे कदमों में होगी। कहते हैं ना, खाली बर्तन बड़ा शोर मचाते हैं। कितना शोर करते हो तुम लोग। बस बहुत हो गया, आज से 13 दिन बाद तेरी 13वीं होगी। गार्ड्स, उसे इतना मारो कि इसकी चीखें हमारे कानों तक सुनाई दे। टांगे तोड़ दो इसकी। रुको! तुम लोगों को पता भी है रणविजय सर कितने बड़े आदमी हैं? तुम कौन हो जिस भिखारी की तरफदारी कर रही हो? युवराज सेठी, रणविजय सर से माफी मांगो और अपनी जिंदगी और बिजनेस को ना बर्बाद करने की भीख भी मांगो। तुम्हारा कहने का मतलब है कि अगर मैं इस 2 कौड़ी के आदमी से माफी नहीं मांगूंगा तो ये मेरी लाइफ बर्बाद कर देगा, मेरी फैमिली को बर्बाद कर देगा। लाइक सीरियसली? कोई शक? एक मिनट, तुम हो कौन जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करेगा रणविजय के बारे में आके? सिटी एम्पायर के रूट्स पूरे साउथ दिल्ली में। मिस्टर हरमन बेदी हमारे सपोर्ट में है, और आज रात राठौर डायनेस्टी के एक ऐसे शख्स यहाँ आने वाले हैं जिनसे हाथ मिलाकर हम सब बहुत बड़े आदमी बन जाएंगे। मैं इस कचरे को अभी बाहर फेंकता हूँ। पीछे हटो। तू मुझे हाथ लगा रही है? मुझे? एक कदम भी आगे बढ़ाया तो फोड़ के रख दूंगा। रणविजय, तुमने फिर से जुर्रत की युवराज के साथ बदतमीजी करने की? और ये लड़की वही है जिसके साथ मेरी माँ और मेरे भाई ने तुम्हें देखा था? कौन है ये? अनन्या, हरमन बेदी और युवराज के बाप बलराज सेठी के साथ आज रात मीटिंग फिक्स करो। आई वांट देम हियर। अब वक्त आ गया इन्हें अपनी असली औकात दिखाने का। जम के रखना अपने कदम। अब मैं भी देखता हूं मेरे सामने किस में कितना है दम।
बलराज सर, आप सेठी ग्रुप के ओनर हैं। आज इतना बड़ा इवेंट है, आप उसे अटेंड नहीं कर रहे? मेरा बेटा युवराज तो पहले से ही वही है और मैं भी बस जाने ही वाला हूँ। ऐसा लगता है कि सालों की मेहनत के बाद सेठी ग्रुप उन ऊंचाइयों तक पहुंच जाएगा जहां उसे होना चाहिए। ये छावला और त्रिहान तो पहले ही बर्बाद हो चुके हैं, लेकिन बेदी साहब का पूरा सपोर्ट हमारे साथ है। इंडीड सर, आपकी विजन की वजह से ही सेठी ग्रुप इतनी ऊंचाइयों पर जा रहा है। नहीं नारा जी, आज की डेट में सबसे बड़ा ग्रुप अगर कोई है तो वो राठौर डायनेस्टी है, जिसका नाम पूरी दुनिया में छा रहा है। सर, राठौर डायनेस्टी के इस मिस्टीरियस शख्स से आज तक कोई नहीं मिला। सुने ये बहुत पुरानी और पावरफुल है। कहते हैं कि उस ग्रुप का सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर पिछले 5 सालों से लापता है। लेकिन जानती हैं आप, आज इसी इवेंट में पूरी शान से वो लौटने वाला है। इंटरेस्ट में अगर सेठी ग्रुप ने राठौर डायनेस्टी का विश्वास जीत लिया ना, ये मान के चलिए सेठी ग्रुप दिल्ली का सबसे बड़ा किंग बन जाएगा। तेरा एटीट्यूड तो हीरो वाला है, लेकिन तेरा बैंक बैलेंस तेरी तरह ही जीरो है। टाइम क्या हो रहा है? क्यों बे? चल बताता हूँ। 7:50 10 मिनट है तेरे पास, क्योंकि 10 मिनट में बजेंगे 8। फिर देखते हैं किसकी होती है जीत और किसकी होती है हार। हरमन सर, गुड इवनिंग सर। युवराज ने एक बेहद इंपॉर्टेंट आदमी को नाराज कर दिया है। 10 मिनट में अगर इवेंट पे नहीं पहुंचे तो तुम्हारी पूरी फैमिली बर्बाद हो जाएगी। सर, I'll be there in 7 minutes सर। 7 मिनट में आ रहा हूँ। What happened, sir? पता नहीं युवराज ने क्या कर दिया। I have to leave। रणविजय, I like it। लगता है सेठी ग्रुप के सारे शेयर्स कचरे के डब्बे में जाने वाले हैं। नायरा, इनविटेशन मिला? गॉट द इनविटेशंस। इंटरेस्टिंग। मैं भी आती हूँ। रणविजय के बारे में जितना सोचा था वो उससे कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग और अमेजिंग है। उनके बारे में और जानकर बहुत मजा आएगा। रणविजय, इससे पहले कि तुम्हारी अर्थी निकले यहाँ से प्लीज चले जाओ। हमारे प्रोजेक्ट के रिजल्ट्स अनाउंस होने वाले और मैं नहीं चाहती कि तुम यहाँ रहो। तुम 20,000 करोड़ के प्रोजेक्ट की बात कर रही हो ना? ऑफ कोर्स। और तुम्हें उससे क्या? तुम्हें उसमें से फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। तुम्हें ये प्रोजेक्ट किसकी वजह से मिला उस बारे में मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन जब तुम्हें असलियत पता चलेगी तब तुम्हारे रोने की आवाज भी मुझ तक नहीं पहुंचेगी। रणविजय, ये वीआईपी चेयर सिर्फ मिस्टर हरमन बेदी की है। तुम नहीं बैठोगे उस पर। किसी के हुक्म का गुलाम नहीं, हुक्म का इक्का हूं। How dare you sit on that chair? तुम जानते हो वो किसकी चेयर है? मिस्टर हरमन बेदी की। उठो वहां से। वो कुर्सी हरमन बेदी सर के लिए है। तेरे जैसा आदमी उस चेयर पर बैठे हुए ऐसे लग रहा है जैसे राजगद्दी पर कोई बंदर बैठा हुआ है। तो कहावत सुनिए, हाथी चलता है और कुत्ते भौंकते हैं। क्या तुम्हें पता है तुम्हारे हरमन को मैं जर्मन शेफर्ड बना के जमीन पे बैठा सकता हूँ? बेटा तो जिंदा नहीं बचेगा, ये लाश के तो टुकड़े भी नहीं मिलेंगे। ये पार्टी उन लोगों से भरी है जिन्होंने पैसा तो कमा लिया लेकिन इंसानियत नहीं कमा पाए। पैसा कमाना आसान है लेकिन इंसानियत नियत से कमाई जाती है, और तुम लोगों की नियत सबके सामने है। तू भांग खा गया है कमीने? क्या नशे में क्या बकवास कर रहा है? अगर
तुम लोगों को पता चलेगा कि रणविजय सर कौन है, तुम्हारे पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी, समझे? रणविजय सर, तुम भी इस घटिया आदमी की बातों में आ गई। यू आर कॉलिंग हिम रणविजय सर, जो इंसान पिछले 5 सालों से अपनी एक्स वाइफ के टुकड़ों में जी रहा है। जी तो तुम सब रहे हो मेरे टुकड़ों पे। आज कपूर खानदान के पास जो भी है वो मेरी वजह से है। अगर मैं अपनी जिंदगी दांव पे ना लगाता तो तुम सब आज बाहर खड़े होते कटोरा लेके। काफी हीरा को मुझसे मांगनी चाहिए। तो खिला गए हो क्या रणविजय? डिवोर्स के लिए तुम अपना होश खो बैठे हो। जानते हो किसके सामने क्या बात कर रहे हो? मुझे वापस पाने के लिए इतने गिर जाओगे ना, मैंने कभी सोचा नहीं था। या माइंड योर लैंग्वेज, ओके? रणविजय सर से तमीज से बात करो, नहीं तो मैं तुम्हें सिखा दूंगी। You stop it! तुम जो भी लगती हो ना इस रणविजय की, 1 मिनट में यहाँ से निकाल दूंगी तुम्हें, बदतमीज। रणविजय, अब आखिरी बार कह रही हूँ, तुम्हें सबसे माफी मांगो अभी के अभी, इससे पहले कि आज की रात तुम्हारी आखिरी रात हो जाए। हीरा, मेरी जिंदगी कितनी बची है उससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें तो सिर्फ ये 20,000 करोड़ के प्रोजेक्ट की पड़ी है, जिसके लिए तुम ये युवराज जैसे लूजर से दोस्ती कर रही है और ये साउथ दिल्ली के 3 बंदरों को पाल रखा है। हीरा, लेट इट बी। तुम इससे बहस करके अपना स्टैंडर्ड मत गिराओ। डिवोर्स तो तुम इसे दे ही चुकी हो, अब आज के बाद इसके मुंह भी मत लगना। आई नो कि ये सब क्यों कर रहा है, मुझे नीचा गिराने के लिए, राइट? पर शायद तुम जानते नहीं हो रणविजय, तुम किनके सामने ये सब बातें कर रहे हो। मैंने दिन रात एक करके कपूर ग्रुप्स को इस लेवल तक पहुंचाया, एंड आई वोंट लेट यू डू एनी हार्म टू इट, गॉट इट? वेट, लेट मी मेक इट क्लियर। मैं कपूर ग्रुप की सीईओ होने के नाते आज ये ऐलान करती हूँ कि मेरा और रणविजय का आज से कोई नाता नहीं। तो तुमने युवराज के कहने पे ये फैसला ले लिया? तो फैसला क्या सुना नहीं? ऐलान किया हीरा ने। एनीवे, बस बहुत हो गया, चल अब निकल इस पार्टी से बाहर, और पार्टी के बाद लोगों के गंदे बर्तन धो देना, वो पैसे कमा लेगा। और जाते जाते हम सबसे टिप भी कलेक्ट करते जाना। एक टिप मैं देता हूं तुझे, अकल के दुश्मन। 3 मिनट है तेरे पास, 3 मिनट बचा ले, अपनी जिंदगी उजड़ने से बचा सकता है तो। सुना आप लोगों ने? हाँ, जिस इंसान के पास 3 वक्त का खाना खरीदने के पैसे नहीं है, वो मुझे 3 मिनट की मोहलत दे रहा है। वाह, अक्कड़ देखो इस चिल्लर छाप की। कपूर ग्रुप के टुकड़ों पर पड़ने वाला देखो कैसी बदतमीजी से बात कर। अटेंशन एवरीवन, मैं युवराज सेठी, सेठी ग्रुप का वारिस, आज ये ऐलान करता हूं कि मैं इस सरफिरे फकीर का दी एंड करने वाला हूं। आज मैं एक ऐसी मिसाल बनाऊंगा, इसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि आज के बाद कोई भी मुझे आंख उठाकर देखने से पहले 100 बार सोचेगा। तू भी आखिरी बार सोच ले, बस 2 मिनट है तेरे पास। तो पूरी दिल्ली में कहीं सेफ नहीं बचेगा। अरे दिल्ली तो क्या, तू पूरे इंडिया में सेफ नहीं बचेगा। और तेरा क्रियाक्रम भी कोई नहीं करेगा, ये वादा है बांगा का। बड़े बड़े दावे कर रहे हो, 1 मिनट रुक जाओ। 1 मिनट बहुत होता है हवा का रुख बदलने के लिए। मैं तो पूरा मौसम बदलने वाला है। सुना गंदी नाली के कीड़ों, 1 मिनट में तो मैं तेरा हुलिया बदल दूंगा। युवराज, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। हरमन सर, आओ हरमन, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, तापमान बढ़ने वाला है।
मिस्टर हरमन बेदी, 2 कौड़ी के रणविजय, तेरा खेल तमाम। दी एंड। मैम ये सही वक्त है मिस्टर बेदी को इम्प्रेस करने का। रणविजय, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा तुम किसके सामने इस तरीके से बैठे हो? उठो रणविजय, तुम इस तरीके से इनके सामने ऐसे आकर कर नहीं बैठ सकते हो। Who is he? मिस्टर हरमन बेदी। Get up! मुझे इंस्ट्रक्शन देने वाली तुम कौन होती हो हीरा? You're not my wife anymore, remember? आज हरमन बेदी मेरे सामने घुटने टेकेगा। उखला गए हो तुम रणविजय। मैं अभी भी कह रही हूँ तुम्हें खड़े हो जाओ, अभी के अभी उठो, अभी के अभी। वैसे भी इतने बड़े इवेंट में होने की तुम्हारी औकात नहीं है। मामूली तुम्हारी सोच है हीरा, मेरी औकात और ताकत का नजारा तुम अब देखोगे। हेलो अरविंद साहब, मैं युवराज सेठी, सेठी ग्रुप के सीईओ बलराज सेठी का बेटा। बलराज तो समझदार है, तुम उसके बेटे होते हुए इतने बेवकूफ कैसे निकले? वेलकम वेलकम मिस्टर बेदी, क्या शानदार पार्टी आपने थ्रो की है। मतलब एवरीथिंग इज सो परफेक्ट। सिर्फ यहाँ पर एक मच्छर घुसा है और वो मच्छर मरने के लिए छटपटा रहा है। बस कुछ ही पलों की बात है, उसके बाद हम इस मच्छर को यूं मसल दें। अब हरमन सर, मेरे डैड आपके साथ क्यों नहीं आए? तुझे अपने बाप के बिजनेस का मजाक उड़ाने में मजा आता है ना? सर, मैं और डैड तो आपके लिए इतने सालों से काम कर रहे हैं। बड़ा तीसमार खा समझता है तू अपने आप को, है? मुझे तुम्हारे जैसे जाहिल से बात करने का कोई शौक नहीं है। सर, आपको मेरे बारे में जरूर बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। सर, तमाशा मैं नहीं कर रहा हूँ सर, तमाशा तो ये कर रहा है। जानते हैं कौन है ये 2 कौड़ी का इंसान, कपूर का एक्स दामाद। सर, पिछले 5 सालों से ईरा के टुकड़ों पे पल रहा था सर ये। आज इसकी मौत इसे आपके सामने लेकर आई है ना हरमन सर? हरमन सर, ये सड़क छाप बेशर्मों की तरह इस एलीट इवेंट में घुसाया, और तो और साउथ दिल्ली के 3 सबसे बड़े बिजनेस ग्रुप्स को इसने इंसल्ट किया। सर, यहाँ तक कि आपके लिए रखी ये वीआईपी सीट पर जा बैठा। जेब में अठन्नी नहीं और हेकड़ी ऐसी जैसे कहीं का कोई राजा हो। आज तो इसकी हेकड़ी का तेल भी निकलेगा और जनाजा भी। इस फटीचर को तो मैं अभी यहाँ से बाहर फेंकता हूँ। सही कहा, बाहर फेंकवा देना चाहिए, लेकिन इन्हें नहीं, तुम सबको। हरमन, गुड वन। सा नशा करके बैठे हो तुम रणविजय? इस तरीके से नाम लोगे मिस्टर हरमन का अपनी जुबान से? मैम आप उस लूजर के पट्टे में टांग क्यों उड़ा रहे हो? आप इससे दूर ही रहो, उसे जो करना करने दो आप। हरमन सर, देखा आपने इस कचरे के ढेर का घमंड, कैसे आपको आपके पहले नाम से पुकार रहा है। मैं इसका नाम हमेशा के लिए मिटा दूंगा। सरपंच जी, आपने युवराज को थप्पड़ क्यों मारा? हीरा मैम जल्दी यहाँ से निकलते हैं, वरना रणविजय का गुस्सा बेदी सर आप पे ना निकाल दे। उसने कब तक खुद अपनी मौत को बुलानी थी, तुम इसमें कुछ नहीं कर सकते। माफ कीजिए रणविजय सर। हरमन जी रणविजय के सामने घुटने कैसे टेक सकते हैं? मुझे आने में देरी हो गई, आपको जो सजा देनी है मुझे दे दीजिए, मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। हरमन, सीधे खड़े हो जाओ। हरमन, अगर तुम पहले आ जाते तो मैं ये ना देख पाता कि तुम्हारी परछाई में यहाँ लोग कितने घमंडी होते जा रहे हैं। जिन लोगों की औकात प्याज टमाटर की रेडी चलाने की है, उन्हें तुमने पूरा बिजनेस सौंप रखा है दिल्ली का। गलती मेरी है रणविजय सर, इस कुर्सी का असली हकदार आप ही हैं। मैं तो कब से इस कुर्सी पे बैठा हूँ, लेकिन इन लोगों को लगता है कि इस कुर्सी पे बैठने का हक सिर्फ दुनिया के बड़े और ताकतवर लोगों को, मेरे जैसे लोगों के लिए नहीं। तुम्हें क्या लगता है? इसमें हिम्मत है जो रणविजय सर को इस कुर्सी पे बैठने से रोक सके? आज के बाद जो भी इनकी बेइज्जती करेगा ना, उसे मेरे गुस्से का सामना करना पड़ेगा। हरमन सर, आपको बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है।
ये एक निकम्मा नकारा कपूस का ठुकराया हुआ एक्स दामाद है। आप ये क्या कर रहे हैं सर? डैड आपने मुझे धक्का क्यों मारा? तू जैसा नालायक और नकारा इंसान ना मेरा बेटा हो सकता है और ना ही सेठी ग्रुप का हिस्सा। तूने मेरी 30 साल की मेहनत को मिट्टी में मिला दिया। मिस्टर सेठी, ये क्या कर रहे हैं आप इस रणवीर जी के लिए युवराज को गुस्सा कर रहे हैं कि मेरा एक्स हस्बैंड है मिस्टर सेठी और मैं इसकी रग रग से वाकिफ हूँ। डैड, इस पालतू और फालतू आदमी के लिए आपने मुझे धक्का मारा। आज मेरा अपना खून मेरी विरासत के लिए खतरा बन गया है। रणविजय, ऐसा क्या गेम खेला तूने जो मेरे डैड मुझे मार रहे हैं? तेरे डैड ने तेरी तरह घमंड का चश्मा नहीं पहना हुआ, असलियत जानते हैं। युवराज, आज तू सिर्फ मेरे लिए एक शर्म बन के रह गया है। मैं तुझे अभी इसी वक्त सेठी ग्रुप से बेदखल करता हूँ। बस, ले जाओ उसे और मुंह बंद रखना उसका। डैड प्लीज, आप ये क्या बोल रहे हैं? डैड, आखिर कौन है ये आदमी जिसकी वजह से आप मुझे अपने बेटे को बेदखल कर रहे हैं? डैड, मेरी बात सुनिए। डैड, बलराज, अगर आज तुम 10 मिनट लेट हो जाते तो तुम्हारा पूरा का पूरा एम्पायर खत्म हो जाता। क्योंकि रणविजय सर अगर किसी का मुकद्दर बना सकते हैं तो मिटा भी सकते हैं। हरमन जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ। मैंने आपके लिए 30 सालों तक काम किया है। आपको मेरी वफादारी का वास्ता है सर। मेरा अपना खून आज मेरे मुंह पे कालिक पोत के चला गया है। हरमन जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज मेरी इज्जत मिट्टी में मिलने से बचा लीजिए, प्लीज। आपका इस बारे में क्या बोलना है सर? बलराज सेठी एक बहुत ही पावरफुल और सक्सेसफुल एम्पायर का सीईओ है, तो आज क्यों सर झुकाना पड़ रहा है? सेठी ग्रुप हरमन के साथ 30 सालों से फल फूल रहा है, तो आज क्यों है दिल देखना पड़ रहा है? बलराज, तेरे बेटे को कैसे माफ करूं? घस, मेरे बेटे को वापस लेके आओ। वो रणविजय सर से माफी मांगे। मिस्टर सेठी, आप गलत कर रहे हैं। कि रणवीर जी की क्या ही औकात जो युवराज इससे माफी मांगेगा? चुप रहो तुम। तुम्हारी वजह से आज मेरा बेटा ये स्टूपिड हरकतें कर रहा है, समझे? मुंह क्या देख रहे हो मेरा? माफी मांगो रणविजय सर से। रणविजय सर, इस बदतमीज का फैसला आप कीजिए। आप इसे चाहे जो सजा दे दीजिए सर, मुझे मंजूर है। ये वही है ना जिसने मुझे धमकी दी थी कि मेरी टांगे तोड़ेगा, मुझे धक्के मार के बाहर निकालेगा, और हाँ, मुझे ये भी कहा था कि मैं कपूर परिवार का निकम्मा एक्स दामाद हूँ। युवराज, तू अपने आप को बहुत बड़ा आदमी समझता है ना, लेकिन शायद तूने वो कहावत नहीं सुनी, ऊंट पहाड़ से छोटा ही होता है। और हीरा, तुम बड़ी तरफदारी कर रही थी इस आदमी की, अब बताओ क्या कहना है इसके बारे में? बलराज, तुम मेरी जगह होते तो क्या सजा देते युवराज को? हरमन, इससे नहीं हो पाएगा, इसका फैसला तुम ही करो। बलराज, तुम्हारा एम्पायर अब खत्म हो चुका है। आज मेरा पूरा बिजनेस मेरे इस नालायक बेटे की वजह से बर्बाद हो गया। मुझसे। अरे बलराज, संभालो खुद को। अनन्या, बलराज को हॉस्पिटल लेके जाओ। हीरा, तुमने युवराज जैसे चीप आदमी को कैसे पसंद किया? मैं वही आदमी हूं जिसने कभी तुम्हें चुना था। तुम्हारी सक्सेस मेरी वजह से। तुमने 5 साल तक कौन सा सच छिपाया मुझसे, और क्यों? 5 साल तक तुमने मेरी सच्चाई जानने की कोशिश नहीं की, तो क्या तुम मेरी सच्चाई पे यकीन कर पाती? तो को गोल गोल मत घुमाओ रणवीर, अभी भी तुम्हारी सच्चाई को जानती नहीं हूँ मैं। मुझे बताओ कौन हो तुम, और ये बलराज सर और हरमन सर तुम्हें इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं? ईरा कपूर के एफर्ट से कपूर एम्पायर को सक्सेस की ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, और ईरा मैम को तुम नीचे दिखा के अपने आप को मत समझते हो? मेरी मर्दानगी के बारे में शहर के किसी भी बड़े बिजनेसमैन से पूछ लो, रिपोर्ट अच्छी मिलेगी। How dare you? तुम्हारी हिम्मत कैसी है मुझे थप्पड़ मारने की? अगर एक और लफ्ज बोला ना तो तुम्हारे ऊपर थप्पड़ों की बौछार होगी। How dare you hit her, अनन्या?
तुम जो भी हो, मेरी सेक्रेटरी पर इस तरीके से हाथ नहीं उठा सकती हो, समझे तुम? इसने मेरा साथ दिया है, इसने मेरा सपोर्ट किया है, इस नकारा पति से कहीं ज्यादा। और इसके साथ की वजह से आज मैं इस मुकाम पर पहुंची हूँ जहाँ पर हरमन सर भी मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। You better not mess with her. तुम अपने आप को ज्यादा समझ रही हो हीरा कपूर। रणविजय सर के बिना तुम्हें एक प्रोजेक्ट भी नहीं जीत पाती। अमन, जब तुम्हारा बिजनेस डूब रहा था तब मैंने तुम्हें सहारा दिया था। मैंने अपनी असली आइडेंटिटी तुमसे इसलिए छुपाई ताकि तुम्हें छोटा महसूस ना हो। पर जिंदगी की आयरनी देखो, तुमने ही मुझे छोटा और नीच कह के छोड़ दिया। अब तुम जिंदगी भर पछताओगी हीरा। ये मेरा दावा ही नहीं, वादा भी है। अभी ना बहुत हो गया रणवीर, अभी खुद को महान दिखाना और मुझे नीचा दिखाना बंद करो। हो कौन तुम हो? तुम्हें मेरी असलियत बहुत जल्द पता लग जाएगी हीरा, लेकिन अब हमारे रास्ते अलग हैं। मैं अर्श पे हूँ और तुम फर्श पे होगी। हरमन जी, मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। सीरियसली गलतफहमी? ये सारी गलतफहमियां युवराज की वजह से हुई, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। बिना सच जाने हमने आपकी इंसल्ट की। मैं माफी मांगता हूँ। मेरा चावला एम्पायर आपकी खिदमत में सर। त्रेहान एम्पायर भी आपका हर ऑर्डर मानेगा। वो बेदी जी के सपोर्ट से वेस्ट दिल्ली का सारा बिजनेस हम संभालते हैं, और अगर आप हुक्म करें तो उसका एक बड़ा पार्ट हम आपको दे सकते हैं। आप लोग ये क्या बातें कर रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये आदमी मेरा एक्स हस्बैंड है, मैं इसकी रग रग से वाकिफ हूँ। मुझे पता है ये जो बोलता है सब झूठ बोलता है। आप प्लीज इस पर विश्वास मत कीजिए। तुम कुछ नहीं जानती हीरा, इसलिए तुम चुप रहो। कमाल है, जब गलती एक्सेप्ट करने का समय आया तब सबने कह दिया गलतफहमी है। जिन सब ने मुझे ह्यूमिलिएट किया उन सब की बर्बादी का जश्न मनाया जाएगा। इस जश्न में सेलिब्रेशन होगा तुम लोगों की फैमिली और बिजनेस की बर्बादी का। अपनी अपनी बर्बादी का रास्ता तुम खुद तय करोगे। रणविजय जी, आप पैसा, प्रॉपर्टी, शेयर, आप जो कहोगे हम आपको दे देंगे। बस ये भूल जाइए कि यहाँ पर आपके साथ गलतफहमी ना है ना त्रेहान? हाँ हाँ, जो भी नुकसान होगा हम उसको सह लेंगे, मीडिया को भी हैंडल कर लेंगे। जब तुम लोग मुझे खत्म करने का प्लान बना रहे थे तब किसी ने मुझसे माफी मांगने की सोची? तब तो सब शेर की तरह दहाड़ रहे थे, और आज मेरे सामने भीगी बिल्ली बने हुए। रणविजय जी, इस इवेंट में साउथ और वेस्ट दिल्ली के सभी बड़े एम्पायर्स आए, जिनमें से एक चावला ग्रुप भी है, और हम सबके खिलाफ जाना आपके लिए खतरनाक हो सकता है। खतरा तो मैं हूं तुम सबके लिए। जानते हो तुम सब, रणविजय सर से माफी मांगो। सॉरी हरमन सर, हम झुक सकते हैं, माफी मांग सकते हैं, लेकिन चुपचाप खड़े होकर रणविजय सर को हम सबको कुचलने नहीं देंगे। चावला, डोंट एंग्री मी। मैं हूँ राकेश चावला, मेरा इतना बड़ा एम्पायर है, और यहाँ जितने लोग खड़े हैं सबके पास ताकत है, रुतबा है, विरासत है। रणविजय, तुम होते कौन हो? कुछ शब्दों में हम सबकी तकदीर का फैसला करने वाले। मैं चावला के साथ हूँ। रणविजय, तुम हो कौन जो टॉप के एम्पायर्स को धमका रहे हो? मिस्टर चावला, मिस्टर बांगा, मिस्टर त्रेहान, अगर आप लोगों को अपनी लेगेसी बचानी है तो प्लीज आप सबको इसके अगेंस्ट खड़ा होना पड़ेगा एक साथ। मैं चावला के साथ हूँ और हीरा भी सही कह रही है। मैं भी। लोग आग में घी डाल रहा हूँ, चुप हो जाओ। हरमन सर, हम माफी मांग रहे हैं, हर कीमत देने को तैयार है, लेकिन बर्बादी की तरफ इस तरह धकेले जाने को तैयार नहीं है। और रणविजय, तुमने शायद हरमन सर का भरोसा जीत लिया है, लेकिन हमारे इतने बड़े ग्रुप का तुम क्या ही बिगाड़ सकते हो? बिगाड़ नहीं चावला, पूरी दुनिया उजाड़ सकता हूँ तेरी। सबूत चाहिए? अनन्या, अभी के अभी चावला एम्पायर को बर्बाद कर दो। कल सुबह ही अपने ऑफिस के बाहर कटोरा लेके भीख मांगते नजर आने चाहिए। रणविजय, बोला था ना, डोंट एंग्री मी। अनन्या, डू इट। सर, क्या ये रणविजय चावला को सचमुच में बिजनेस में बर्बाद कर देगा? चावला एम्पायर की नींव बहुत पुरानी है, अटूट है, इसे हरमन सर भी नहीं हिला सकते। रणविजय सर को सिर्फ 3 दिन लगेंगे तुम लोगों को बर्बाद करने में चावला। 3 दिन? नामुमकिन। मैं चावला के साथ खड़ा हूँ। बिल्कुल। अनन्या, कहते हैं ना, चोर चोर मुसेरे भाई। अब इन तीनों गिद्धों को जमीन पे लाना होगा। इन्हें समझ आना चाहिए कि मैं इन्हें कचरे से भी कम मोल में बेच सकता हूँ। हमारी बर्बादी नामुमकिन है। तुम होते कौन हो?
कैसे कैसे चावला ग्रुप के शेयर्स की वैल्यू ड्रॉप हो रही है। चौंकने की जरूरत नहीं है चावला। मैं रणविजय की फियांसे हूँ। फियांसे? मैं रणविजय की फियांसे हूँ और मैं चुटकी में चावला परिवार को तबाह कर दूंगी। रणविजय इज माय फियांसे और वो बहुत जल्द दुनिया के फेमस कोहली परिवार का हिस्सा बनने वाला है। फियांसे? और हाँ, रणविजय जी को कोहली एम्पायर ने खुद चूज किया है और कोहली एम्पायर की तरफ से रणविजय जी के लिए छोटा सा तोहफा। एक 10 करोड़ की वॉच, लिमिटेड एडिशन सुपर कार, कीज टू सी फेसिंग प्राइवेट पैलेस और एक 100 करोड़ कार्ड। आपसे मिलकर बहुत खुशी है मिस्टर रणविजय। आई होप आप मेरे गिफ्ट कबूल करेंगे। स्टाइल और स्वैग पसंद आया मुझे। बिल्कुल आपके जैसा। रिया राइट? यस, आई एम रिया कोहली, कोहली एम्पायर की सीईओ और आपकी फियांसे। बागा, ये तो कोहली एम्पायर की सीईओ है। और ये जो तोहफे लेकर आई उसकी कीमत हमारे एम्पायर से भी ज्यादा है। और कहते हो कि छोटे तोहफे हैं। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं चावला ग्रुप का मालिक हूँ और अब टॉप 4 बिजनेसमैन में मैं अपनी जगह खो चुका हूँ। वो सिर्फ इसलिए कि मैंने रणविजय सर को अंडर एस्टिमेट किया। आप हैं कौन? अपना इंट्रोडक्शन तो दीजिए सर। जंगल का राजा खुद नहीं कहता वो शेर है, उससे टकरा के गिरने वाला हो जाता ढेर है। मैं माफी चाहता हूँ सर, मेरे लिए नहीं, मेरी आने वाली जनरेशन्स के लिए। उन पर रहम कीजिए सर, हमें माफ कर दीजिए। अगर तुम्हारी अगली पीढ़ी तमीज से पेश आएगी तो उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा। अगर अपनी इज्जत बचानी है ना तो वही करो जो चावला ने किया है। आखिर ये रणविजय है कौन? इसकी सच्चाई क्या है? लगा था कि पार्टी में जाएगी इसकी जान, लेकिन ये तो निकला तूफान। जिसने मेरे ऊपर कीचड़ उछालने की कोशिश की उनका मुंह काला करने की जिम्मेवारी अब तुम्हारी है हरमन। रिया, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है अकेले में। जैसा आप चाहें। रणविजय, ये रिया तुम्हारी जिंदगी में कब आया? कितने सालों से हो साथ में? लेट मी लिव माय लाइफ हीरा, भूलो मत हमारे रास्ते अलग हो चुके हैं। तुम्हारे एम्पायर की तरह तुम्हारी याददाश्त भी कमजोर होती जा रही है। बादाम खिलाया करो मैंने। तुमने धोखा दिया ईरा मैम को, तो तुम्हारी हिम्मत कैसी है उसकी बेइज्जती करने की? हाँ, वो भी इस लड़की रिया के लिए। रिया कोहली का अपमान करने की दोबारा हिम्मत भी मत करना। तुम उनके सामने तिनका भी नहीं हो। कहाँ गायब करती जाओगी ना, पता भी नहीं चलेगा। तो ये है तुम्हारी सच्चाई है ना? तुम्हारी रिस्पेक्ट देखकर मुझे लगा था शायद तुम वाकई एक बड़े इंसान थे। असल में पता तुम कैसे आदमी हो जो एक ताकतवर औरत और कोहली एम्पायर का सहारा लेकर दूसरों को डरा धमका रहे। कब तक करोगे ये? हाँ? अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए तुम इतना गिर जाओगे, मैंने कभी सोचा नहीं था। गोल गोल बातें क्या घुमा रही हो? सीधा सीधा कहो, क्या कहना चाहती हो? ऑफ कोर्स यही कहना चाहती हूँ कि पहले तुमने मेरा सहारा लिया, मुझे यूज किया, अब तुम रिया का यूज कर रहे हो। इन बेकार की बातों में क्या रखा है अबीरा? जिस प्रोजेक्ट के लिए आई हो उस पर ध्यान दो। वैसे ही पैसा तुम्हारे लिए भगवान है, रिश्तों की बातें तुम कर भी क्यों रही हो? ये कौन है? मेरी एक्स वाइफ। अच्छा हो इसने तुम्हें डिवोर्स दे दिया, मेरा तो फायदा ही है। ईरा, मुझे तुम्हें थैंक यू बोलना चाहिए। अगर तुम रणविजय को डिवोर्स नहीं देती तो मुझे रणविजय नहीं मिलता। सो थैंक यू। 5 साल तक मेरे टुकड़ों पर पलते रहे और अब ये रिया के कंधों पर रखकर बंदूक चला रहे हो। सच अ लूजर यू आर। एंड यू, आप
तो इतने बड़े एम्पायर की सीईओ है, तो फिर ऐसे लूजर और पैरासाइट पे अपना वक्त क्यों खराब कर रही है? यू नो व्हाट द रियलिटी इज, ही इज ओनली गोना यूज यू, और जब अपना काम निकल जाएगा ना, तो ऐसे ही सबके सामने आपको नीचा दिखाए। शट अप, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी फियांसे के बारे में इतनी घटिया बात करने की? अभी तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाती हूँ। अभी तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाती हूँ। तुम रणविजय की एक्स हो और मैं रणविजय का प्रेजेंट और फ्यूचर। सो हमें ऐसे देखने की आदत डाल लो। इरा, रणविजय चले। लेट्स गो। शक्ल देखो अपनी इरा। Accepted that you lost रणविजय to Riya and you are a loser. वो तो जो आपके टुकड़ों पे पड़ रहा था, आज किसी एटीट्यूड देके गया ना। नहीं जाने का, रणविजय गलत नहीं। असल में रिया का साथ पाकर उसे पावर और स्टेटस दोनों चीजें मिल रही है। और ठीक है ना, कपूर एम्पायर्स अभी कोहली एम्पायर्स जितना बड़ा भी नहीं है, लेकिन बहुत समय तक ऐसा नहीं रहेगा, क्योंकि मैं कपूर एम्पायर्स को इतनी ऊंचाइयों तक ले जाऊंगी कि रणविजय हमें छू भी नहीं पाएगा। और फिर देखना, फिर इस रणविजय को इतना पछतावा होगा, क्योंकि शॉर्टकट से हासिल की हुई सक्सेस ज्यादा दिन तक टिकती नहीं है। और ये मुझे पूरा यकीन है कि आप ये कर पाओगे। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये कपूर एम्पायर और हीरा कपूर को ये लोग 20,000 करोड़ का ये नया प्रोजेक्ट क्यों दे रहे हैं? पहले हम उन्हें एक छोटी सी जीत देंगे, उसके बाद कपूर ग्रुप की तबाही का काउंटडाउन शुरू। तुम ये इतना यकीन से कैसे कह सकती हो? इस प्रोजेक्ट का पहला फेज ही 5,000 करोड़ का है और कपूर ग्रुप की टोटल नेटवर्थ ही 5,000 करोड़ है। और जब रणविजय सर की बैकिंग ही नहीं है तो फिर फंडिंग कहां से होगी? और मैं आपके बेदी ग्रुप का हिडन सपोर्ट भी कट कर रही हूँ। सही है, जब उनकी फंडिंग रुक जाएगी तो उनको असली झटका लगेगा। एग्जैक्टली, फंडिंग नहीं होगी तो पेमेंट नहीं होगी, जिस पर जुर्माना लगेगा और फिर कपूर ग्रुप का शटर डाउन। इसका मतलब रणविजय सर हीरा से बदला लेना चाहते हैं ना, उन्हें इस तरह से डम करने के लिए? ये कोई बदला नहीं है हरमन, ये एक सीख है। हीरा को लगता है कि उसने जो कुछ भी हासिल किया है अपने दम पर हासिल किया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हीरा को ओढ़ने के लिए पंख रणविजय सर ने दिए थे। तो कहते हैं ना कि एक मर्द की कामयाबी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर हीरा की सक्सेस के पीछे रणविजय सर का हाथ है। और अब जब वो हाथी खींच लिया गया है तो कपूर ग्रुप की उल्टी गिनती शुरू। रिया, मुझे तो पता भी नहीं कि इतने बड़े कोहली एम्पायर में मेरी कोई मंगेतर भी है। झूठ से सख्त नफरत है मुझे, तुरंत पकड़ लेता हूँ। मैं झूठ नहीं बोल रही। आपके फादर मिस्टर दिग्विजय ने आपको कभी बताया नहीं? सालों पहले मेरे दादाजी और आपके फादर ने हमारा रिश्ता पक्का किया था, और निशानी के तौर पर आपके फादर ने मेरे दादाजी को कुछ दिया था। रिया, अगर तुम कोहली परिवार की सदस्य हो जो देश के सबसे अमीर घरानों में से एक है, तो ये रिश्ता लूथरा परिवार की तरफ से क्यों आया? तुम तो कोहली परिवार की सबसे बड़ी बेटी हो ना, तो ये रिश्ता सीधा तुम्हारी तरफ से आना चाहिए था। कुछ बातें सिर्फ वक्त के साथ में समझ में आती हैं। हमारा रिश्ता केवल एक रिश्ता नहीं, एक वादा है, एक विरासत है, एक ऐसी साठगांठ का प्रतीक है जिसे समझने में समय लगता है। मैं लूथरा फैमिली में पली बड़ी हूँ। 3 साल पहले ही कोहली फैमिली में वापस आई। आप तो इतने बड़े परिवार से हैं, आपके बारे में जितना कहा जाए उतना ही कम है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रिश्ता मंजूर है, और मैंने अपने प्रपोजल से आपको निराश नहीं किया होगा। आपको मेरे एम्पायर के बारे में जो कुछ भी जानना है आप पूछ सकते हैं। मैं तो चाहता हूँ ज्यादा से ज्यादा जानूं, पर बहुत लेट हो गया। लेट्स मीट टुमारो। ये कार्ड आपको कोहली एम्पायर के रिसोर्सेज का फुल एक्सेस देगा। होटल सफायर, जो दिल्ली का सबसे लग्जूरियस होटल है, वो हमारा ही है। कल वहां मिलते हैं। बाकी सारी बातें आपको इस लेटर से पता चल जाएंगी। See you tomorrow.
पापा ने मेरी शादी रिया से फिक्स की और मुझे बताया भी नहीं। मुझे तो लग रहा था रणविजय के ड्रामा के बाद ना अब हमें ये प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा। मुझे अपने काम पर पूरा भरोसा था जानिका, और इस कॉल ने साबित कर दिया कि मैं जो कर रही थी वो बिल्कुल सही कर रही थी। करेक्ट, वरना बेदी ग्रुप आपको ये प्रोजेक्ट नहीं देता। आप केपेबल हो मैम, और अब ये प्रोजेक्ट हमें वर्ल्ड के टॉप कंपनीज में लेके जाएगा। एग्जैक्टली। तुम कल से सारी टीम्स को इन्फॉर्म कर देना कि अब हमारी प्रायोरिटी सिर्फ और सिर्फ यही प्रोजेक्ट रहेगा। हर डिपार्टमेंट का फोकस, हर डिपार्टमेंट की प्रायोरिटी अब सिर्फ यही प्रोजेक्ट होगा। एंड वी गोना बी ऑन द टॉप। और मुझे ये पता है, जब आप टॉप पे जाओगे ना, तब रणविजय आपके पास आएगा, भीख मांगते हुए, गिड़गिड़ाते हुए। और अगर वो वापस आया भी तो मैं धक्के मारकर उसे बाहर निकाल दूंगी। मेरी कामयाबी से चलता है, अब वो अपनी आंखों से देखेगा कि मैं कितनी ऊंचाइयों पर पहुंचती हूँ। अच्छा हुआ कि मैंने उससे शादी कर दी। सब जलूस। पहले मैंने हीरा से शादी की और इस रिश्ते में सिर्फ मुझे बेइज्जती और धोखा मिला। अब ऐसा लग रहा है जैसे मुझे फिर से कोई किसी मुश्किल में डाल रहा है। सर, इस रिंग पर असली हक आपसे ज्यादा और किसी का नहीं है। पिछले 5 साल में हीरा के प्यार में मैंने अपनी असली आइडेंटिटी को छुपा के रखा। अपना प्यार है ना रिश्ता, वक्त आ गया है मैं अपनी असली आइडेंटिटी को फिर से स्वीकार करूं। कॉन्ग्रेचुलेशन सर, ये आपकी ताजपोशी का एक खास पल है। ये बस एक रिंग है, तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो। सर, ये रिंग आपके एम्पायर का प्रतीक है। आप राठौर एम्पायर में शांति और सक्सेस लेकर आए थे, और तब से यहाँ के लोग इस पल का कब से इंतजार कर रहे हैं कि आप ये रिंग कब पहनेंगे। मैं ये रिंग सही वक्त आने पे पहनूंगा। एनीवे, थैंक यू अनन्या। वैसे जो काम बोला था उसका क्या हुआ? सर, काम हो गया है। अब मैं बताती हूँ आपको रिया की हिस्ट्री के बारे में। अब पता चलेगा आखिर रिया है कौन। सर, रिया कोहली सिर्फ एक नाम नहीं है, शी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट लिंक ऑफ कोहली फैमिली। 25 साल की रिया कोहली फैमिली में पैदा हुई और उसकी माँ लुथरा फैमिली की तीसरी बेटी है। तो फिर ये रिश्ता लुथरा फैमिली की तरफ से क्यों किया गया? सर, क्योंकि लुथरा फैमिली एक जमाने में बिजनेस की सबसे पावरफुल फैमिली हुआ करती थी, लेकिन रिया के नाना मनदीप लुथरा के जाने के बाद सब खत्म हो गया, और कोहली फैमिली ने रिया और उसकी माँ को घर से निकाल दिया, जैसे कि उस फैमिली पर कोई बोझ थे। और कोहली फैमिली फिर एक स्कैंडल में फंस गई और फिर सब बर्बाद हो गया। और सालों बाद रिया को कोहली फैमिली वापस लेकर आई, किन्हीं जज्बातों की वजह से नहीं सर, एक पुरानी दुश्मनी को खत्म करने के लिए। और रिया उनके एम्पायर को फिर से बड़ा बनाने की एक चाबी है। कोहली परिवार हमारे साथ रिश्ता जोड़ना चाहता है, मेरी और रिया की शादी करा के, ताकि उनका बिजनेस बहुत जल्दी बड़ा हो जाए। ये सर, क्योंकि रिया के लिए जो पहले फैमिली ने रिश्ता पसंद किया था वो रिया को पसंद नहीं आया था, और इसीलिए वो मेरे पास आए। एग्जैक्टली। और लगता है कि रिया को आपकी असली आइडेंटिटी के बारे में पता नहीं सर। लेकिन उसे तो मेरे परिवार की रिंग मिली थी, रिश्ता पक्का करने के तौर पर। सर, लगता है वो इस रिंग को एक बड़े घराने का एक छोटा सा हिस्सा समझ रही है। उसे आपकी पावर और रुतबे के बारे में नहीं पता है कि आप कौन हैं और क्या है। ये तो बहुत मजेदार खेल बन गया। यस सर। सर, जब दुनिया के सामने आपकी असलियत आएगी तो ईरा और रिया को भी आपकी सच्चाई के बारे में पता चल जाएगा, और दोनों का ऑपोजिट रिएक्शन होगा। ईरा शॉक हो जाएगी और रिया खुशी के मारे पागल हो जाएगी। मतलब एक हीरो और 2 हीरोइन, ये तो बिल्कुल फिल्मी सीन है। अब मजा आएगा। सर, तो क्या आप रिया का प्रपोजल एक्सेप्ट कर रहे हैं? ये वादा खानदानी अंगूठी के साथ हुआ है। लूथरास का हम पे पुराना कर्ज है, वक्त आ गया जिम्मेदारी निभाने का और उनका पुराना कर्ज चुकाने का। जी सर। मैंने रणविजय को प्रपोजल दे दिया है और साथ में गिफ्ट भी। अब देखते हैं वो कैसे रिएक्ट करता है। मैम, लगता है आपको रणविजय कुछ ज्यादा ही पसंद आ गए। पसंद तो है ही, और मैं कल उनसे मिलना भी चाहती हूँ। ठीक है मैम, मैं होटल सफायर में आपकी मीटिंग बुक करा देती हूँ, जो आपका सबसे बड़ा 7 स्टार होटल है। वैसे भी आप रणविजय से वहाँ मिलने के लिए ऑलरेडी बोल ही चुकी हैं। रणविजय, कुछ तो बात है तुम्हें। हीरा के दादाजी मिस्टर कपूर का फोन आ रहा है। जी दादाजी। बेटा, बहुत दिन हो गए। कल फैमिली लंच है होटल सफायर में, तुम जरूर आना। दादाजी, वो मैं थोड़ा सा कल बिजी हूँ। बिजी? शायद हीरा तुम्हें फैमिली के साथ समय बिताने नहीं देना चाहती। मैं कह रहा हूँ तो आना ही है, ये मेरी इज्जत का सवाल है। एक्चुअली दादाजी, वो मेरा और हीरा का... मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगा, कल मिलते हैं। जी दादाजी। सर, तो क्या आप कपूर फैमिली से मिलने जा रहे हैं? हाँ, पिछले 5 साल में हीरा के दादाजी ने मुझे अपने बेटे की तरह ट्रीट किया है। शायद ये आखिरी बार हो जब मैं उनसे मिलने जाऊं। अनन्या, हरमन से कहो कुछ खास तोहफा तैयार करें। मैं हीरा के दादाजी को कुछ ऐसा देना चाहता हूँ जो उनके दिल को छू जाए।
रणविजय से। ईरा मैम, आपके दादाजी ने लंच का इनविटेशन रणविजय को क्यों दिया है? आपने उनको बताया नहीं कि रणविजय एक घटिया और कमीना इंसान है और आपका उनके साथ डिवोर्स हो गया है? दादाजी को कुछ नहीं बताया मैंने जाने था। उनकी तबीयत अच्छी नहीं रहती इसलिए नहीं बता सकती उनको अपने डिवोर्स के बारे में। एंड आई रियली नीड टू टॉक टू रणविजय। आई होप कि वो दादाजी को हमारे रिश्ते के बारे में ना बता दे। वो इतना नकचड़ा और घमंडी इंसान बन चुका है, पता नहीं वो मेरी बात सुनेगा भी या नहीं। नाइस लुक सर, बट कुछ डिफरेंट है। डिफरेंट करने के लिए डिफरेंट आउटफिट पहनना पड़ता है। श्योर, प्लीज। हरमन गिफ्ट कहाँ है? सर, ये वाइन बोतल पिछले 100 साल से सेलर स्टोर में थी, 5 साल पहले से निकाला गया। इट्स रेयरेस्ट ऑफ द रेयर गिफ्ट। वैसे तो इस बोतल की कीमत करोड़ों की है, लेकिन आपके लिए बहुत छोटी सी बात है। इस बोतल की जो भी कीमत हो, मेरे लिए ईरा के दादाजी की रिस्पेक्ट ज्यादा कीमती है। और आज मैं उनसे आखिरी बार मिलूंगा और उन्हें अपने और ईरा के डिवोर्स के बारे में बताऊंगा। और ये बोतल मैं आपसे सही समय और सही मौके पे लूंगा। जी। आज जरूर लंच में कुछ ऐसा होने वाला है जिसे कपूर खानदान सदियों तक याद रखेगा। हाय रणविजय, तो क्या दादाजी के लंच के लिए आए हो? यस, और आई गेस तुम भी? I have a good news. Now I am not just Samaira Kapoor, younger sister of Ira Kapoor. I am also a manager at Trihan Empire Business Dealing Wing. हरमन जी, मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। गलतफहमी? त्रियान एम्पायर भी आपका हर ऑर्डर मानेगा। शायद तुम्हें पता नहीं होगा, बट वो साउथ दिल्ली के 4 बिजनेस ग्रुप में से एक है। मैं अच्छे से जानता हूँ त्रिहांस को। ओह यार, तुम ईरा के साथ गैदरिंग में गए होंगे, दूर से देखा होगा मिस्टर त्रिहान को। नहीं, जब आखिरी बार मिला था तो रहम की भीख मांग रहा था मुझसे। इम्पॉसिबल, तुम मजाक कर रहे हो। हमारी फैमिली में भी ना सिर्फ ईरा ही उनसे 1-on-1 कॉन्वर्सेशन कर सकती है। एंड ईरा ने जो तुम्हारे साथ किया, I mean, अचानक ऐसे डाइवोर्स दे देना, I'm really sorry। अब मैं और ईरा साथ नहीं है। तुम्हारा ईरा से डाइवोर्स हो ही रहा है, क्यों ना तुम मुझसे शादी कर लो? क्या? सोचो, तुम्हें ऐसा पार्टनर मिलेगा जो तुम्हारी कद्र करे, और मुझे मिलेगा एक ऐसा इंसान जिसे मैं इतने टाइम से जानती हूँ और लाइक भी करती हूँ। तुम मजाक कर रही हो ना? नहीं, जस्ट इमेजिन, विन-विन सिचुएशन है। मैं त्रिहान एम्पायर में मैनेजर हूँ, मेरी सैलरी से हमारी लाइफ आराम से कट सकती है। What say? मैं स्वीट हूँ, लविंग हूँ, यंग हूँ। समारा, बस करो। शादी नहीं तो थोड़ा वक्त बिता ही सकते हैं साथ में। मैं ईरा को हमारे सीक्रेट के बारे में नहीं बताऊंगी। तुम कभी सीरियस भी होती हो? चलो। वाह समायरा, इतने बड़े होटल में तुम उस लूजर को अपने साथ लेकर आ रही हो। Kiara, why are you saying that? By the way, रणविजय, ये कियारा त्रिहान है, the group I work for, और ये उसका बॉयफ्रेंड है रिहान। मुझे लगा था कि पापा की कंपनी में काम करते करते तुम थोड़ी क्लासी हो गई होगी, पर तुम्हारे तौर तरीके को देख के तो ऐसा लगता है कि तुम एक सर्वेंट हो, like a bloody piece of shit। रणविजय, तुमने मेरे हाथ से कियारा को थप्पड़ क्यों मारा? इसकी जुबान कुछ ज्यादा ही चल रही थी। पागल हो गए क्या? आवाज नीचे। How dare you bastard! तुमने मुझे थप्पड़ कैसे मारा? कमीने, तेरे पास तो 2 ऑप्शन है, चुपचाप इससे सॉरी बोल, वरना। रिहान, प्लीज अंडरस्टैंड, इस साइको ने मुझे थप्पड़ मारा, वो भी तुम्हारे हाथों से, और तुम इसे डिफेंड कर रही हो। ये कचरे का ढेर है। कचरा? तुम दोनों जानते नहीं हो मैं तुम्हारे बाप का बिजनेस कचरे के भाव बिकवा सकता। याद ही तो लगता है पूरा गली हुआ। चुपचाप घुटनों के बल पे है तो सॉरी बोल, शायद मैं तुझे माफ कर, या फिर तुम।
अगर इस जगह को बचाना चाहती है तो तुम्हें मेरे साथ 2 रात बिताना पड़ेगा। अब देख तेरे आगे की जिंदगी कैसे गुजरती है। रेहान, बेबी आर यू ओके? वो हालत का नहीं बना तुम जिंदगी पर पछताओगी। डैड, मैं होटल सफारी से बोल रहा हूँ। यहाँ पे सफेद मुझे मारा है और क्यारा तो थप्पड़ मारा है और आपके यार तेहरानी अंकल के बारे में भी बहुत गलत बोल रहा है ये। कौन है जिसने अपनी मौत को दावत दी है? मैं अभी रेहान के साथ आता हूँ। ओके डैड, जल्दी आइए। मेरे और रेहान के पापा आ रहे हैं। You will face the consequences. कॉन्सिक्वेंसेस? कॉन्सिक्वेंसेस की स्पेलिंग तो बता जरा, त्रेहान की बेटी। किसने मेरे बेटे पे हाथ उठाने की हिम्मत की? कौन है तू? हाँ, तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरी बेटी को थप्पड़ मारने की? नाम बता अपना। डैड, ये इसने सबके सामने मुझे मारा और मुझे थप्पड़ भी मारा। ये देखिए। गार्ड, इसका ऐसा हाल करो कि इसका नक्शा बिगड़ जाए। तो फिर दिल्ली के नक्शे से तेरा बिजनेस एम्पायर भी हमेशा के लिए मिट जाएगा। सोच ले। जानता भी है किसे धमकी दे रहा है तू, साले चिल्लर छाप। चिल्लर छाप नहीं, तुम्हारा बाप हूं मैं। मारो साले को। गार्ड, एक मिनट। मैं आप सबके सामने ना हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। उसे छोड़ दो। रेहान और भांगा, डैड, अब शॉक क्यों हो गए? गार्ड, गार्ड, बोलो क्या कहना है? कहना नहीं है, करना है। मेरे डैड तेरे इतने टुकड़े करेंगे ना, तेरी अस्थियां नहीं मिलेंगी। जबान पर ताला लगा। माफी मांगो उनसे। डैड, आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? मैं मेरे बेटे की बदतमीजी के लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ। मैं भरपाई करने के लिए तैयार हूँ। गार्ड्स, ये पैसा तुम्हें अपने बेटे को तमीज सिखाने में लगाने चाहिए थे भांगा। हमारे बच्चों से जो गलती हुई उसके लिए इन्हें माफ कर दीजिए रणविजय जी। पापा, आप उसके सामने झुक क्यों रहे? तो मेरी बेटी ना होती ना तो थप्पड़ रसीद के देता तुझे। चल झुक के माफी मांग रणविजय जी से। नहीं करूंगा माफ। प्यारा को झुकने की जरूरत नहीं है। मैं कौन होता हूं जो महान मिस्टर त्रेहान की बेटी को माफ करे? अरे रणविजय जी, प्यारा और मेरी औकात क्या आपके सामने? तुम्हारी बेटी तो बहुत धमकियां दे रही थी और समायरा को इंसल्ट भी किया। उसका हिसाब देना पड़ेगा। आज से तुम मेरे परिवार का हिस्सा नहीं हो। कौन है आदमी जिससे आप दोनों इतना डर रहे हो? बाप डर रहा है, बेटा लड़ रहा है। अब बाप भी ऐसा कुछ करेगा कि बेटा भी डरेगा। आज इसने आपके साथ जो बदतमीजी की है, मैं आज से इसे अपने अंपायर से बेदखल करता हूँ। प्लीज सर, आप जो भी हैं मुझे माफ कर दीजिए। मैंने कहा था ना, तू भी डरेगा, क्योंकि जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। इतने बड़े बड़े लोग तुम्हारे सामने झुक रहे हैं, तुमसे डर रहे हैं। आखिर तुम हो कौन? बहुत जल्द तुम्हें इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। होटल सफायर में हाई प्रायोरिटी गेस्ट आ रहे हैं। उनके पास कोहली एम्पायर का 7 स्टार VIP कार्ड होगा। उनका स्पेशल ध्यान रखना होगा। आप निश्चिंत रहिए मैडम, हम उनका ख्याल अपने स्पेशल मेहमान की तरह रखेंगे। मैम, आप रणविजय को इतना स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों दे रही हैं? क्योंकि उसने मेरे सारे दिए हुए गिफ्ट्स लौटा दिए। What? But why? नायरा, रणविजय को समझना इतना आसान नहीं है, लेकिन मुझे उसका ट्रस्ट जीतना है और उसे इम्प्रेस करना है। मैम, पर आई डोंट थिंक सो कि रणविजय ऐसा इंसान है जो फ्यू गिफ्ट से इम्प्रेस हो जाएगा। I mean, ऐसा क्या है जो उसके पास ना हो? ये तुम्हें कैसे पता नायरा? तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो?
आई डोंट थिंक सो कि रणविजय ऐसा इंसान है जो फ्यू गिफ्ट से इम्प्रेस हो जाएगा। तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो? नो मैम, मैंने तो बस अंदाजा लगाया उनका एटीट्यूड देखकर। रणविजय, जिस तरीके से त्रिहांश और बंगास तुम्हारे सामने झुक रहे थे, आई वॉज लाइक ओ गॉड, ये क्यों झुक रहे थे? क्योंकि त्रिहांश और बांगास का फ्यूचर मेरे हाथ में है। वैसे तुम मजाक कर रहे हो या कम्प्लीटली डिल्यूजनल हो? बहुत जल्दी मेरी आइडेंटिटी तुम्हारे और सबके सामने आ जाएगी, तो तुम खुद डिसाइड कर लेना कि मैं डिल्यूजनल हूँ या रणविजय, तुमसे कुछ बात करनी है। अब तुम्हें मुझसे क्या चाहिए हीरा? सब कुछ हो जाने के बाद क्या बात करने आई हो आप रणविजय से? मुझे उससे अकेले में बात करनी है, तुम प्लीज। मैं नहीं चाहती थी कि तुम दादाजी के लंच पर आओ, बट एनीवेज अब तुम आ गए हो तो जस्ट टू इन्फॉर्म यू कि उन्हें मैंने हमारे डिवोर्स के बारे में कुछ नहीं बताया। ये बात तो उन्हें बतानी पड़ेगी। हाँ नो बतानी पड़ेगी, लेकिन मैं खुद बता दूंगी। अभी उनकी तबीयत ठीक नहीं है और मैं नहीं चाहती कि आज की गैदरिंग में तुम उनसे कुछ भी डिस्कस करो, सो आई रिक्वेस्ट यू नॉट टू। ऑल्सो आज गैदरिंग में मेरे आंट जैस्मिन के होने वाले दामाद आ रहे हैं और वो एक बहुत बड़े आदमी है, सो प्लीज उनके साथ थोड़ा रिस्पेक्ट से बिहेव करना और कोई ड्रामा मत क्रिएट करना, क्योंकि अगर तुमने किया ना तो तुम्हारा कोहली एम्पायर भी तुम्हें बचा नहीं पाएगा। बीवियों की तरह इंस्ट्रक्शन दे रही हो, हक जता रही हो। भूल गई क्या कि तुमने मुझे डिवोर्स दिया था? आदमी में ना जाने इतना गुरूर कहां से आ गया। जस्ट होप कि आज की गैदरिंग में कोई गड़बड़ ना कर दे। व्हाट इज दिस कविता? तुम्हारे दामाद ने पूरी फैमिली को लंच के लिए वेट करवा दिया। बट की ना कोई कदर ही नहीं है इसे, लड़ी सेल्फिश। मैं आजकल बहुत एरोगेंट हो गया ये। एरोगेंट माय फुट। अगर इसने हाथ उठाने की हिम्मत भी की ना तो मेरा होने वाला दामाद यश इसे इसकी औकात दिखा देगा। जैस्मिन रिलैक्स, हीरा के दादाजी का मूड खराब हो रहा है। अरे मुझे समझ में नहीं आता तुम इससे इतना डरती क्यों हो? 5 साल तक हीरा के टुकड़ों पे ही तो पला है ना, और आज हमें देखो इसके साथ लंच करना पड़ रहा है। बस करो रणविजय बेटा, आओ मेरे पास बैठो। वेलकम। रणविजय मेरा मेहमान है और मैं इसकी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। पर दादाजी आप हमेशा इस रणविजय की साइड क्यों लेते हो? क्योंकि रणविजय मेरा दामाद है और ये रिश्ता मेरे लिए खास है। लेकिन दादाजी अब रणविजय और हीरा तो एक साथ है ही नहीं। क्या? हीरा, आकाश क्या कह रहा है? दादाजी वो कह रहे हैं कि हम दोनों साथ नहीं है, एक प्रोजेक्ट में साथ में काम नहीं करते हैं ना, अलग अलग का। हीरा दादाजी को बताओ कि बस दादाजी की सेहत ठीक नहीं है, तुम बकवास बंद करो। इट्स ओके। अब सब परिवार के सदस्य आ ही गए हैं तो लंच शुरू करें। एक सेकंड, एक सरप्राइज है। दादाजी ये दुनिया की सबसे बेहतरीन विस्की में से एक है। ये तो खास तोहफा है। सिर्फ खास नहीं दादाजी, ये बोतल 10 करोड़ से ज्यादा की है। 10 करोड़? इतना महंगा तोहफा तुमने कैसे? वाह आकाश, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। क्या गिफ्ट लाए हो दादाजी के लिए? कोई गुड न्यूज है क्या? बिल्कुल, कपूर एम्पायर ने पूरे 20,000 करोड़ का प्रोजेक्ट हासिल किया है हीरा की वजह से, किसी का गंदा घटिया तमाशा करने के बावजूद। वाह हीरा, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू दादाजी। रणविजय, तुम्हें भी हीरा को कांग्रेचुलेशन करना चाहिए, इतना अच्छा प्रोजेक्ट मिला है उसे। हीरा ने ये प्रोजेक्ट अपनी मेहनत से हासिल नहीं किया, हरमन ने ये प्रोजेक्ट भी उसे गिफ्ट में दिया। हीरा, ये सच कह रहा है? हीरा ने ये प्रोजेक्ट अपनी मेहनत से हासिल नहीं किया, हरमन ने ये प्रोजेक्ट डील हीरा को गिफ्ट की है। हीरा, ये सच कह रहा है? दादाजी 20,000 करोड़ की डील कोई गिफ्ट देता है क्या? Of course I have worked hard for it. I deserved it, दादाजी। मैं तुम पर विश्वास करता हूँ, कांग्रेचुलेशंस। लेकिन रणविजय कुछ खुश नजर नहीं आ रहा, क्यों?
अरे दादाजी मैं तो मजाक कर रहा था, अपनी बीवी की टांग भी नहीं खींच सकता क्या? ईरा, तुम बिजनेस वर्ल्ड की राइजिंग स्टार हो। हाँ ईरा, कॉन्ग्रेचुलेशंस। जब तुम इतनी सक्सेसफुल हो ही गई हो तो ये गुड फॉर नथिंग हस्बैंड इज नॉट गुड फॉर योर इमेज। एग्जैक्टली। कामिनी की चॉइस देखो, यश हैंडसम है, पावरफुल है और इंडिया के सबसे बड़े राजघराने के डिफेंस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन पे है वो। ईरा, तुम्हें अपनी कजिन से सीखना चाहिए कि लाइफ पार्टनर किस तरह सेलेक्ट करते हैं। सच तो ये है कि इसका कोई वजूद ही नहीं है, न बिजनेस में न सोसाइटी में। मॉम, ऐसा मत बोलो। विजय हैज अ गोल्डन हार्ट। वो हीरा का कितना ख्याल रखता है। Oh, come on, ख्याल? अरे ये काम तो कोई नौकर भी कर सकता है, इसके लिए इसकी जरूरत क्या है? हाँ रणविजय, तुम्हें शायद ईरा के लायक बनने की कोशिश करनी चाहिए। कमाल, हीरा को एक प्रोजेक्ट डील क्या मिली, पूरे परिवार ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। चलो सच बता देता हूँ। कैसा सच? हीरा को ये 20,000 करोड़ की डील मेरी वजह से मिली। इनफ इज इनफ रणविजय, तुम बहुत अच्छे से जानते हो कि इस 20,000 करोड़ के प्रोजेक्ट के लिए मैंने कितनी मेहनत की है। फालतू में क्रेडिट लेना बंद करो। यहाँ पर लंच करने आयो, करो और निकल जाओ यहाँ से। सही कहा है। तेरी बैंड बजाने के लिए। देखिए तो क्या गिफ्ट लाए हैं। लगता है कोई पुराना गिफ्ट नए पेपर में पैक करके लाया होगा। ये क्या है बे? वाइन की बोतल। वाइन की बोतल बिना लेबल के, बेवकूफ समझाएगा। समझना क्या? ए, आराम से देखिए सब लोग। लगता है कि कबाड़ी की दुकान से पुरानी बोतल में सस्ती वाइन भर के लाया है ये। जब दादाजी से मिलने आ ही रहे थे तो कुछ ढंग का ही ले आते। पैसे नहीं थे तो मैं दे देती। इसका मेरी 10 करोड़ की वाइन के साथ कोई कंपैरिजन ही नहीं है। सही का कंपैरिजन ही नहीं है, क्योंकि मेरा गिफ्ट है विंटेज बॉटल 100 साल पुरानी। इसकी कीमत का अंदाजा तो लगा भी नहीं सकता। अंदाजा हो भी नहीं सकता है कि ऐसी 200-500 की दारू की आइडिया भी नहीं है मुझे। आइडिया नहीं है तो मत बोल आकाश, बेवकूफ लग रहा है। एक बॉटल की कीमत तेरी विस्की की बॉटल से बहुत ज्यादा है। क्यों रणविजय की वाइन बोतल सच में इतनी महंगी है? तुम फ्री में ये एक्सपेंसिव खाना खाने आए हो, ये फिनाइल की बोतल लेकर? अच्छा हुआ यहाँ कोई बाहर वाला नहीं तो इसकी हरकतों की वजह से कपूर खानदान की रेपुटेशन का तो मजाक ही बन जाता। बस बहुत हो गया। मुझे रणविजय पर भरोसा है। मैं इसकी कीमत तो नहीं जानता, लेकिन तुम्हारे जज्बात की मैं कदर करता हूँ। मैं यही पीऊंगा। जी पर मिस्टर कपूर, एक सेकंड, ये वाइन का कलर कुछ अलग नहीं है? तुम ये गटर का पानी पिलाने आए हो दादाजी को? इंग्लिश समझ नहीं आती? रेयर और विंटेज का मतलब नहीं पता? ये बॉटल सबसे ज्यादा रेयर और एक्सपेंसिव वाइन्स में से है। और अगर ये पीने के बाद दादाजी को कुछ हो गया तो इसका जिम्मेदार कौन? रणविजय, आई होप एवरीथिंग इज फाइन। इस वाइन का कलर देखकर तो लग रहा है कुछ गड़बड़ है। दादाजी, हम आपको ये जहर पीने नहीं दे सकते। पता नहीं इस घटिया आदमी के दिमाग में क्या प्लान चल रहा है। ये फेक वाइन यहाँ पे रह ही नहीं सकती। फेंक दिया तुम्हारा ये फेक गिफ्ट। बहुत अच्छा किया आकाश, वेरी गुड। बिल्कुल, ग्रैंडपा को डेंजर से बचा लिया। लेकिन तुम्हें अब डेंजर से कौन बचाएगा? हेलो एवरीवन, आई एम हियर। हाय यश बेटा। यश, हेलो। तुम आ गए? हेलो। मीट यश, मेरा होने वाला दामाद। इरा, मैंने तुमसे कहा था ना कि कामिनी से सीखो कि अपना लाइफ पार्टनर कैसे चुनते हैं। हेलो ग्रैंडपा
हेलो बेटा, वेलकम। क्या हुआ यहाँ? सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक ही है, बट कोई है जो मिस कपूर को चीप फेक वाइन पिलाकर उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है। ये ग्लास, इसका रंग देखो। रंग तो वाकई अजीब है। यश तुम, यश यश यश, तुम पागल हो गए हो? तुमने ये जहरीली वाइन क्यों पी? अरे तुम्हें कुछ हो जाएगा तो? रिलैक्स गाइस, ये कोई खराब नहीं बल्कि स्पेशल वाइन। स्पेशल? इट्स अ रेयर विंटेज वाइन। ये फेक और घटिया वाइन है। नकली नहीं है, ये 100 साल पुरानी वाइन है। नहीं नहीं, तुम मजाक कर रहे हो ना? बिल्कुल नहीं। आज से 5 साल पहले राजस्थान की राठौर डायनेस्टी के विक्ट्री सेलिब्रेशन में यही वाइन सर्व हुई थी। मैं कभी नहीं भूल सकता। इस वाइन की एक एक बूंद मुझे आज तक याद है। और इसकी वैल्यू क्या होगी? प्रैक्टिकली प्राइसलेस। बस आप ये मानिए कि पूरी दुनिया में इसकी कुछ ही बोतल्स बची होंगी। इसका मतलब रणविजय सच कह रहा था। ये वाइन जिसने भी गिफ्ट किया वो या तो बहुत पावरफुल इंसान है या फिर उसके पास बहुत सारा पैसा है। बेटा, बॉटल का है? आकाश ने फेंक कर तोड़ डाली। क्या? आकाश, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुमने इतनी अच्छी वाइन की बोतल तबाह कर दी। तुम्हें पता भी है ये 100 साल पुरानी वाइन की बोतल थी। मुझे लगा ये चीप वाइन है जो रणविजय लेकर आया था। रणविजय, तुम लाए थे ये बोतल? हाँ। मैं मान ही नहीं सकता कि इतनी महंगी वाइन की बोतल तुम लेके आए हो, क्योंकि सबको पता है पिछले 5 साल से ईरा तुम्हारा खर्चा उठा रही है। तो ये इतनी महंगी वाइन की बोतल लाना तुम्हारी थोड़ी औकात से बाहर है। मैं तुम्हारी पूरी जिंदगी लग जाएगी मेरी औकात समझने में। देखिए, मेरे लिए मेरे दोस्त ने अरेंज किया। और ऐसा कौन सा दोस्त है जिसे मैं नहीं जानती? तुम मेरे दोस्त को छोड़ो, तुम मुझे नहीं जानती। वाह, वैसे मानना बहुत मुश्किल है कि तुम्हारे जैसे फटीचर आदमी का कोई अमीर दोस्त भी है। लेकिन इससे ये प्रूव हो गया ना कि रणविजय जो वाइन लाया था वो एक्सपेंसिव थी और विंटेज भी। बोतल तो अब टूट चुकी है और बात को बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। और आकाश, अगर तुम फैमिली मेंबर ना होते ना तो इतनी महंगी वाइन तोड़ने के लिए मैं तुम्हें अच्छे सबक सिखाता। सॉरी। और रणविजय, तुम्हें पता था कि ये वाइन इतनी रेयर है तो तुमने सबको बताया क्यों नहीं? ऐसे वेस्ट क्यों होने दी? बताया था, समझाया भी था, लेकिन इन बेवकूफों के दिमाग में भूसा भरा है। कविता, तुम्हारा ये निठल्ला दामाद तब से हम सबकी बेइज्जती किए जा रहा है। इसे तो बात करने की तमीज नहीं है। और एक तरफ मेरे होने वाले दामाद को देख, इंडिया के सबसे बड़े रॉयल फैमिली राठौर डायनेस्टी, उसमें वो बहुत बड़े पोजीशन पे है और उससे ये ऐसी बात कर रहे हैं। राठौर डायनेस्टी इंडिया के सबसे प्रेस्टिजियस घरानों में से एक। जैसे कीड़े को राठौर डायनेस्टी पे कमेंट करने का कोई हक नहीं है। यश, क्यों ना तुम इसे एक छोटी सी नौकरी दिला दो राठौर डायनेस्टी में? राठौर डायनेस्टी ऐसे ही आम लोगों को नौकरी पे नहीं रखती। मैं राठौर डायनेस्टी में अच्छा, क्या करते थे वहां तुम? एक बिखरती हुई डायनेस्टी को अपनी लीडरशिप और स्ट्रैटेजी से दोबारा खड़ा। क्या तुम राठौर डायनेस्टी के राजा हो? राजा? और ये रणविजय? यश, तुम गलत समझ रहे हो। ये वहाँ दरबान बनने के लायक भी नहीं है। सही कहा तुमने आकाश। वैसे भी इसके बड़े बड़े शब्द सुनकर लगता है कि ये कोई कहानी सुना रहा है। मैं कहानी नहीं, मिसाल हूँ। तुझे नहीं समझ आएगा। इतनी बड़ी हस्ती की अचीवमेंट को चुराकर तू अपना बता रहा है? चुराना तेरी आदत होगी, मेरी नहीं। Enough man, तू बोलना बंद कर। तुझ जैसे लोगों को लाइन पे कैसे लाया जाता है मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। मैं जहाँ खड़ा होता हूँ लाइन वहीं से शुरू होती है। तुझे बहुत जल्दी पता लग जाएगा। मुझे तो मैं बस, बहुत हो गया। मुझे इस रणविजय से कोई बात नहीं करनी। और मैं सबसे लेट आया हूँ, इसलिए यहाँ पे जितने भी लोग हैं सबके खाने का बिल मैं पे करूँगा, लेकिन इस झूठे मक्कार आदमी का नहीं। तूने बहुत बड़ी गलती की है मेरे सामने अपने आप को राजस्थान की सबसे बड़ी फैमिली का राजा बताकर। इसकी सजा तो तुझे मिलेगी। तो बता, इतने बड़े 7 स्टार होटल में खाने का बिल पे कर सकेगा? इतने बड़े 7 स्टार होटल में खाने का बिल पे कर सकेगा?
रणविजय इतना बिल कैसे पे करेगा? तो ठीक है, ना पे करे, पूरे होटल के बर्तन साफ करेगा ये। यश मेरी बात सुन। नहीं ग्रैंडपा, राठौर डायनेस्टी की इज्जत का सवाल है और मैं वहां काम करता हूं, इसलिए उस घराने की बहुत इज्जत करता हूं। रणविजय, और कुछ नहीं तो कम से कम अपनी गलती की माफी तो मांग ही सकते हो ना। यश से माफी मांगो और बात खत्म करो। माफी मांगने के लिए मेरा सर सिर्फ दो लोगों के आगे झुकता है, एक दुर्गा माँ और एक मेरी माँ। औकात क्या है तेरी? अपनी औकात ऐसी दिखाऊंगा कि जमाना देखेगा, और अपना ही नहीं, तुम सबका बिल मैं भरूंगा। अपनी औकात ऐसी दिखाऊंगा कि जमाना देखेगा, और अपना ही नहीं, तुम सबका बिल मैं भरूंगा। अरे ये कौन सा कार्ड है रणविजय? ऐसा गोल्डन कार्ड तो पहले कभी नहीं देखा। इस पे तो फनी डिजाइन भी है। मोनोपोली का नया वर्जन आया है क्या? सर कोई प्लीज वैलिड कार्ड देंगे? ये अल्ट्रा वीआईपी कार्ड है। कौन सा स्टूपिड कार्ड दे रहे हो तुम रणविजय? 5 साल से मेरा ही कार्ड यूज कर रहे थे ना। ये होता है वैलिड वीआईपी कार्ड। रणविजय, तेरा कार्ड तो सिर्फ एक प्लास्टिक का टुकड़ा है। क्या इसी से तुम लाइन करते हो नशे में रहने के लिए? नशे में तो तू लगता है, लेकिन तुम्हारे सबके होश तब उड़ेंगे जब तुम्हें पता चलेगा मेरे कार्ड की असली वैल्यू क्या है। स्वाइप तो कर एक बार। तो चलो सबके सामने फिर क्लियर कर लेते हैं। सर सर क्या हुआ? सर वीवीआईपी कार्ड। वीवीआईपी कार्ड? रिया मैम के गेस्ट हमारे 7 स्टार होटल में आ गए। अल्ट्रा वीआईपी कार्ड। रणविजय, पेमेंट तो हो गया। कितना तमाशा करना है तुम्हें रणविजय? पूरे लंच मीट को मॉक फेस्ट बनाकर रख दिया तुमने। हम सब जानते हैं कि तुम्हारा ये कार्ड फेक है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। रणविजय, चुपचाप यश से माफी मांगो ताकि वो तुम्हारा बिल भरे। Go for it. ये कार्ड सिर्फ मेरा नहीं, तुम सबका बिल भर सकता है, और इस 7 स्टार होटल के भी 2 मिनट में खरीद सकता है। बहुत सही समय पर फैसला लिया है मैंने रणविजय। कौन सा फैसला है? ग्रैंडपा, ईरा ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है जिसका अंजाम उसे ही नहीं, आप सबको बहुत जल्दी पता लगेगा, और फिर वो सोचेगी कि इतनी बड़ी डील उसे अचानक कैसे मिल गई। साले जलता है तो मेरी बहन की सक्सेस से। सर प्लीज पेमेंट क्लियर कर दीजिए, वरना मैनेजमेंट आपके खिलाफ एक्शन लेगी। वेटर पीछे हटो। आइए आइए, यही है वो फेक आदमी जिसका ये फेक कार्ड है। रणविजय सर, थैंक यू फॉर कमिंग टू आवर होटल। आप हमारे खास वीवीआईपी गेस्ट हैं। आकाश, प्लीज क्लियर द बिल। सर हम आपसे पैसा कैसे ले सकते हैं सर? सर हमने आपके लिए एक्सक्लूसिव स्वीट बुक किया है, वो भी टॉप फ्लोर पे। प्लीज अलाउ मी। प्लीज क्लियर द बिल, आई इंसिस्ट। एज यू विश सर, थैंक यू। नसीरा कपूर, मैंने तुम्हें दिलो जान से प्यार किया, और तुमने ना कभी मुझे समझा और ना समझने की कोशिश की। तुम हमेशा बोलती थी ना, आज मैं बोलता हूँ, तुम्हारे दिए हुए डिवोर्स पेपर्स पे साइन करना मेरी जिंदगी का बेस्ट डिसीजन था। तुमने मेरी अच्छाई का फायदा उठाया, अब मेरे बगैर देखो तुम्हारा क्या हाल होता है। तब तो मुझे जाते जाते धमकी दे रहे हो। धमकी नहीं दे रहा हूँ, एडवाइस दे रहा हूँ। कपूर ग्रुप की हालत बहुत टाइट है, तुम 20,000 करोड़ का प्रोजेक्ट हैंडल नहीं कर पाओगी, विड्रॉ कर लो, नहीं तो तुम्हारा बिजनेस रेत की तरह बिखर जाएगा। अपनी ये 2 टके की एडवाइस ना जाके किसी छोले भटूरे वाले स्टॉल को देना, क्योंकि मेरे इतने बड़े बिजनेस के बारे में तुम कुछ नहीं जानते हो। मिस्टर रणविजय, कब तक इतना जलते रहोगे मुझसे? हाँ, यू नो व्हाट, सच अ सिक मेंटालिटी पर्सन। सिक मेंटालिटी तो तुम्हारी है। तुम अपने एम्बिशन में इतना खो गई कि तुम्हें कुछ याद ही नहीं था। मेरे साथ रहती तो तुम्हें पलकों पर बिठा के रखती, तुम तो नजरों से ही गिर गई।
Now can you please shut up and get lost? अब जब तुमने धूल चाटने का फैसला कर ही लिया है तो सी यू एट द रॉक बॉटम। थैंक यू फॉर द इनवाइट दादाजी, अपना ख्याल रखिए। अच्छा हुआ कि चला गया, मैं इस बार तुम्हें से पक्का जेल भिजवा देती। ब्लडी लूजर, पूरे लंच को स्पॉइल कर दिया। मॉम बट डिडंट यू सी कि उसको इरा की सक्सेस से प्रॉब्लम है? और एडवाइस तो ऐसे दे रहा था जैसे किसी बड़े बिजनेस एम्पायर का सीईओ हो। मैं कपूर एम्पायर्स को टॉप तक ले जाऊंगी, इतनी ऊंचाइयां छू लूंगी कि रणविजय तो मुझ तक पहुंच ही नहीं पाएगा। वे टू गो सिस, ये हुई ना बात। आई एम प्राउड ऑफ यू ईरा। एक बात समझ में नहीं आई, उस वीवीआईपी कार्ड का क्या हुआ? जब आकाश ने वो स्वाइप किया तो मैनेजर भागा हुआ आया। हाँ, मैनेजर ने कहा था कि रणविजय उनका सबसे स्पेशल गेस्ट है। एक कार्ड से कोई स्पेशल नहीं हो सकता है उसने बाहर जाकर मैनेजर को कुछ पैसे दिए जिससे वो अंदर आकर झूठ बोल सके। हीरा, ये क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच? मुझे तो तुम दोनों में बहुत बड़ा फासला नजर आ रहा है। इरा ने फाइनली उस लूजर रणविजय को डाइवोर्स दे दिया। डिवोर्स? हीरा, तुमने रणविजय को डिवोर्स दे दिया और मुझे बताया तक नहीं? हीरा, तुमने रणविजय को डिवोर्स दे दिया और मुझे बताया तक नहीं? चाचा मैं सिचुएशन ऐसी थी कि सॉरी डैड, वो आपकी सेहत की वजह से मैंने पहले नहीं बताया आपको। आपने ईरा और रणविजय की शादी कराई थी और पिछले 5 साल से हम उस लूजर को झेल रहे थे। लिमिट क्रॉस हो चुका था। फाइनली अब ईरा बनेगी ग्लोबल बिजनेस आइकन। रणविजय का कोई फ्यूचर ही नहीं है। अरे ये डिवोर्स नहीं, ये तो ईरा के लिए फ्रीडम है। फाइनली फैमिली से एक बड़ा बोझ हट गया। इनफ, तुम सब लोग भूल रहे हो। तुम्हें याद है एक वक्त हमारा कपूर एम्पायर गिर रहा था, उस वक्त रणविजय ने ही हमें बचाया था। वही था जिसने कपूर ग्रुप को फिर से अपने पैरों पर खड़े होने की ताकत दी थी। दादाजी आप क्यों उसके बारे में उसकी तरह बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं? आप जानते हैं रणविजय इज ओनली अ लूजर। दादाजी लूजर तुम होती है। जब तुम्हें सड़क पर फेंक दिया गया था तो रणविजय ने तुम्हें जमीन से उठाकर आसमान पर बिठाया था। रणविजय के बिना तुम्हारी कोई औकात नहीं। रणविजय ने उस वक्त हमारी मदद ना की होती तो आज ये कपूर एम्पायर नहीं होता। क्या? पर वो तो हमारे साथ एक सिंपल लाइफ जीता था ना, तो उसके पास कोई गाड़ी है, ना बंगला है, ना बिजनेस। दादाजी आप नहीं जानते पर मैं हर महीने रणविजय को खर्चा देती थी। रणविजय ने अपनी आइडेंटिटी छुपाई थी। उसका हमारे परिवार के साथ जुड़ना, एक साधारण जिंदगी जीना उसकी स्ट्रेटेजी थी। पर तुम बेवकूफों ने उस महान हस्ती से रिश्ते ही तोड़ दिया। ना जाने दादाजी आप किस बिजनेस स्ट्रैटेजी की बात कर रहे हो। हमें नहीं है उस लुखे इंसान की जरूरत। इरा का बिजनेस प्रोजेक्ट ही हमें आगे ले जाएगा। बिल्कुल। हाय जॉनिका। हेलो ईरा मैम, आपका नाम 20,000 करोड़ के प्रोजेक्ट से विड्रॉ कर लिया गया है। बोर्ड ने आपका नाम तो रिजेक्ट कर दिया है। क्या? और 90% फंडिंग पार्टनर्स ने हमारी कंपनी को फंड देने से इनकार कर दिया है। हमारे पास फर्स्ट फेज के लिए भी पैसे नहीं है मैम। लेकिन ऐसे अचानक कैसे हो सकता है सब? कपूर ग्रुप बर्बाद हो गया है मैम। क्या हुआ? हमारे हाथ से वो 20,000 करोड़ का प्रोजेक्ट निकल गया। क्या? ये सब रणविजय के जाने का नतीजा है। जो फंड्स आ रहे थे ना तुम्हें, वो सब उसी की वजह से आ रहे थे। सब खत्म हो गया, बर्बाद हो जाऊंगी। मैं कोशिश करो। जॉनिका सुनो, तुम बिल्कुल स्ट्रेस मत लो, मैं खुद सब टीम मेंबर से बात करूंगी, ठीक है? तुम सबको इन्फॉर्म करो कि जैसा जो चल रहा था बिल्कुल वैसा ही करें। मैं खुद पर्सनली सबसे बात करती हूँ, ओके? हीरा मैम, अब कोई फायदा नहीं है, आपको करोड़ों की पेनाल्टी लगेगी। कपूर एम्पायर की लेगेसी अब आप खत्म समझिए। हाय, दिस इज ईरा कपूर सर। हेलो।
हेलो हेलो सर, शायद फोन डिस्कनेक्ट हो गया था सर। हेलो हेलो फोन नहीं उठा रहा है कोई? बात ही नहीं कर रहा है मुझसे, फोन डिस्कनेक्ट कर रहा है। हीरा ने रणविजय से रिश्ता इसलिए तोड़ दिया, इसे लगा कि वो एक मामूली आदमी है, लूजर है, पर तुम जैसे लोगों को वो कदमों में रखता है। वक्त उसका मोहताज है। रणविजय कोई और नहीं, राठौड़ डायनेस्टी का खैर है, महाराजा रणविजय सिंह राठौड़। रणविजय राठौड़। उसने मुझे कसम दिलवाई थी, चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसकी सच्चाई ना बताऊं। हीरा, ताकि तुम छोटा महसूस ना करो, इसलिए आज भी मैंने उसकी सच्चाई छुपाई रखी। और तुमने उसे बेहोश देकर अपनी जिंदगी से बाहर निकाल के फेंक दिया। अब मैं तुमसे पूछता हूँ यार, असली लूजर कौन है? रणविजय को एक पत्थर समझा, लेकिन वो तो एक बेशकीमती हीरा निकला। अब बहुत देर हो चुकी है बेटा। अब रणविजय तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए चला गया है। हाय। थैंक यू। अर्ली अराइवल। I like being on time. अब तुम खुल के मुझे बता सकती हो कि तुम किस बारे में बात करना चाहती हो। I'm here because of a promise. शादी का वादा जो राठौड़ डायनेस्टी के एक मेंबर ने कभी किया था। मैंने सुना है तुम्हारी एंगेजमेंट किसी और के साथ फिक्स हुई थी। I don't want anyone else. I want you. Do you know who I am? Yeah. I got to know that you are the heir of Rathod dynasty. Ranvijay Singh Rathod. और तुम्हें ये बात किसने बताई? I have my sources. Impressive. Kohli Empire is not at its best. वो उसकी पावर को रिवाइव करना चाहती है। With you. मेरी शादी जिसके साथ फिक्स हुई थी वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। कोहली परिवार ने तुम्हारी शादी फिक्स की थी, राइट? की थी, पर अब नहीं, क्योंकि हमारी शादी बहुत साल पहले फिक्स हो चुकी थी और इस डील का एक डॉक्यूमेंट भी है जिसे कोई नकार नहीं सकता, नॉट इवन माय फादर। तो तुमने मुझसे शादी करने की ठान ही ली है। तुम मुझसे प्यार नहीं करते? प्यार नहीं करता तो आता नहीं। वैसे वो डील डॉक्यूमेंट्स है कहाँ? वो मेरे दादाजी के पास थे, लेकिन कुछ साल पहले उनकी डेथ हो गई। उन्होंने वो डॉक्यूमेंट बहुत संभाल के रखे हैं, लेकिन हमें उन्हें बहुत चालाकी से ढूंढना होगा। 2 दिन बाद मेरी दादी का बर्थडे है एंड आई वांट कि तुम मेरे साथ वहां चलो और उसी पार्टी के दौरान हम वो डॉक्यूमेंट ढूंढ लेंगे। इस प्लान में मैं तुम्हारा साथ दूंगा। थैंक यू। मेरे दादाजी के गुजरने के बाद मेरे परिवार ने मुझे मेरी माँ को बहुत परेशान किया था। कोहली और लुथरा एम्पायर्स की पुरानी दुश्मनी अभी भी जिंदा है और हो सकता है कि कोहली परिवार तुम्हें भी अपना निशाना बनाए। अभी तक ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जो रणविजय सिंह राठौड़ को अपना निशाना बना पाए। तुम फिक्र मत करो, मैं सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स रेडी करवा दूंगी। बर्थडे में मिलते हैं। आई विल वेट फॉर यू आर। राठौड़ डायनेस्टी के खजाने से शाही तोहफे तैयार किए जाएं कोहली एम्पायर के लिए। इस मैसेज के साथ रिया की तरफ से उनकी ग्रैंड मदर को उनके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। जी रणविजय सर। और अनाउंसमेंट कर दो, मैं राठौड़ डायनेस्टी का हेयर राजघराने की गद्दी को एक्सेप्ट करता हूँ। जो हुक्म महाराज रणविजय सिंह राठौड़